सो प्लीज उसको सीरियसली लेना, क्योंकि ज्यादातर मेरी जो बातें हैं वो आपके बीच से ही निकली हुई हैं। बट एक चीज का गारंटी है कि अभी इन द ड्यूरेशन ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय में जिस तरीके का कयामत ढाया हुआ है कोरोना ने मार्केट में, उस समय सिर्फ यही एक वर्कआउट है, यही एक वर्क फ्रेम है जिसने पूरे इंडिया में बवाल मचा के रखा हुआ है। सो वेलकम टू ऑल द एसोसिएट। आज जो सेशन मुझे दिया गया है, जो टॉपिक मुझे बोला गया है स्पेशली बाय द पीयूष सर की काम करना नहीं करना, तो मैं सबको एक चीज बोल दूंगा कि देखो, यू आर अ गुड गाय। आप सब लोग अपने आप में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सिर्फ अच्छा होना ही जिंदगी में काफी नहीं होता। यू शुड बी बेटर और शुड बी बेस्ट। संजय सर की एक ट्रेनिंग है जो यूट्यूब में बहुत फेमस हो रही है आज की डेट में, कि अच्छे से बेहतर के लिए काम करना है। मतलब आप प्लान कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गुड। आप फॉलो अप कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गुड। आप काम की मानसिकता में, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप वो प्रोडक्टिव बंदे या बंदी नहीं है जो बाकी लोग मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। इस चीज को सुधारने की जरूरत है। यही है डूज एंड डोंट। डूज मतलब जो करना चाहिए, एंड डोंट मतलब जो नहीं करना चाहिए। हमारी ज्यादातर बातें यही होंगी। आज पहले तो मैं इस वीक जिन लोगों ने परफॉर्म किया, लगभग 174 इंसेंटिव मैंने पब्लिश किया था, और जिसमें 100 लोगों का इंसेंटिव शामिल नहीं है, खासकर हमारे प्रीमियर एंड अबव जिनका मुझे पता नहीं, डिप्लोमेट एंड अबव। कई सारे स्टार ने अपना पेमेंट शो नहीं किया, और कई सारे प्रिविलेजों ने शो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। कुछ ने देखा पेमेंट छोटा, लोगों का पेमेंट आ रहा, मतलब काम की रफ्तार क्या है, जरा अंदाजा लगा लीजिए। सीनियर्स आप देख रहे हैं इस बार, विजय हनुमत सर 94,000, अभिनीत सर 93,500। मतलब 30-40 हजार रुपए से डाउन में तो कोई है ही नहीं। ये वीक की बात है। मतलब महीने के अंदर आशीष अन्नोत्रे 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। हम जब डिप्लोमेट थे तो हम लोग 90,000 1 लाख रुपए कमाते थे, उसने हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। विजय हनुमत, अभिनीत साहू 2.5 लाख 3 लाख रुपए इन अ मंथ। आप बहुत सारे चेहरे उठाइए। मिस्टर सुनील रजक सर 2.5 लाख रुपए पर मंथ एम्बेसडर लेवल पे। अभय कुमार को उठाइए, स्टार एम्बेसडर में 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ। मतलब बात सुनने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हजम बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर आप ड्यू सॉफ्टियन हैं तो आपने चेक भी देखा होगा लोगों का, आप जानते हैं कि ड्यू सॉफ्ट में ये संभव है और लोग कमा रहे हैं। बट एक आम आदमी को बोलोगे ना तो हजम नहीं होगी बात, खासकर जो पहली बार बिगनर है। डियर बट इट्स ट्रू, ये सच्चाई है, और ये सिर्फ ड्यू सॉफ्ट में पॉसिबल है। अभी कुछ दिन पहले एक्सेल सीट मैंने पब्लिश की थी, स्क्रीन शेयर किया था मैंने, उसमें दिखाया द टॉप 10 के नाम भेजे। मतलब प्रिविलेजों ने 86,000 रुपए एक प्रिविलेज की इनकम थी। 4 महीने के अंदर एक प्रिविलेज ने 86,000 रुपए कमाया, दूसरे प्रिविलेज ने 71,000 रुपए कमाया, तीसरे प्रिविलेज ने 60,000 कमाया, और 60,000 कमाने वालों की संख्या 6, 30,000 के कमाने वालों की संख्या 15 से 20। ये दर्शाता है कि रफ्तार कितनी है। मतलब लॉकडाउन में वी आर लॉक बट नॉट डाउन। बट ये कुछ लोगों का हो रहा है और कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है उनके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि अगर कोई दूसरा ये काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। पर ये कैसे होगा? मतलब दिमाग में पहले ख्याल आना चाहिए कैसे होगा। उस कैसे को सॉल्यूशन ढूंढना ही सवाल का जवाब है। डियर, आज 4 बेसिक पे ही बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पीयूष सर। बट मैं इस तरीके से चलूंगा कि हम ये करते हैं, हमें ये करना चाहिए, और हम ये गलती कर देते हैं। तो गलतियों को रोकना है, हमें क्या करना चाहिए उस पर दिमाग लगाना है, और हम क्या करते हैं उसमें करेक्शन करना है। हमको ऐसे चलना है या हमको इस तरीके से सोचना है और डील करना है। ये हमारा तरीका होगा, ये हमारा तरीका होगा काम करने का और बात करने का। डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यू आर लकी कि आप, मतलब हम लोग लकी हैं कि हम संजय सर के ग्रुप से आते हैं, रविंद्र सर, राहुल सर के ग्रुप से आते हैं, जिनके ग्रुप ने पूरे इंडिया में कोहराम मचा के रखा हुआ है, तहलका.com। एंड आप सब लकी हैं कि आपके सीनियर में
सुनील रजक सर आपको डील कर रहे हैं, और एक ऐसा बड़ा नाम है मिस्टर पीयूष मालवी सर, प्रियंक सर, जो आप लोगों के बीच में है, आपको लीड कर रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जब हमारा काम चलता है ना तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, अपलाइन सही बोल रही, काम अच्छा है, लेकिन जैसे ही हमारा काम नहीं चलता ना तो उसी अपलाइन में हमको बुराई दिखने लगती है, इसकी प्लानिंग गड़बड़ है, इसका ना बात करने का तरीका गड़बड़ है, मेरे को इसके ऊपर डाउट होता है। तो जब पहले उसी अपलाइन की संगत में काम हो सकता था तो आज क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ नया नहीं बोलने वाला हूं, बट मैं आपको इतना बोलूंगा कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं दे आर अमेजिंग ना। मैं जो बोल रहा हूं ये उनकी रिपीटेड बातें हैं, वो आपको बताते रहते हैं, बट एक बार माइंड फ्रेश करते हैं। मतलब कहते हैं काम के लिए सबसे पहली जरूरी होती है लिस्ट, लिस्ट होना आपके पास बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है आप लोग भी लोगों को लिस्ट बनवाते हैं, बात करते हैं, डील करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम में, ऐसा समझना आप कि इट्स अ टेक्निकल टाइम। आज के टाइम को मैं टेक्निकल टाइम बोलता हूं, क्योंकि एटीएम मशीन ने कैशियर को रिप्लेस कर दिया। बैंक के अंदर जो पैसा देता था एक जमाने में, एटीएम मशीन आई, उसका रोल खत्म। जो पैसा गिन के डिपॉजिट करता था, कैश काउंटर में बैठता था, उसका रोल खत्म, क्योंकि पैसा डिपॉजिट करने की मशीन आ गई। वो फ्रंट डेस्क में एक लेडीज बैठती थी जो पासबुक प्रिंट करती थी और फॉर्म निकाल के देती थी, उसका रोल खत्म, क्योंकि पासबुक प्रिंट वाली मशीन आ गई। स्टेशन में जो भीड़ लगी रहती थी, लंबी लंबी लाइनें, वो खत्म, क्योंकि टिकट वेंडिंग मशीनें आ गई। तो जब हर जगह ऑटोमेशन सेक्टर आ गया है तो नेटवर्किंग में भी आया होगा। नेटवर्किंग के अंदर क्या आया है, डायरेक्ट सेलिंग ड्यू सॉफ्ट में लिस्ट आजकल ना ऐसे बनती है, जैसे आप लोग FRIENDS बनाते हैं, अच्छी बात है बनाइए, वो आप बनाते रहते हैं कि फ्रेंड्स पे फैमिली मेंबर के नाम लिखना, रिलेटिव के नाम लिखना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के नाम, E फॉर एम्प्लॉय के नाम, N फॉर नेवर, डेडिकेटेड पर्सन, स्ट्रेंजर। बट इस लिस्ट में आज से आपको क्या अपडेट करना है, इस लिस्ट में आप अपडेट कीजिए, एक होने चाहिए एंड्रॉइड यूजर। आपकी लिस्ट में कितने लोग एंड्रॉइड यूजर हैं? अक्सर मैं ये शिकायतें सुनता हूं कि सर वो गांव का बंदा है, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो लिस्ट में लिख के रखो ना, A फॉर एंड्रॉइड यूजर। और अगर बंदा रूरल एरिया से है, उसके पास टेक्स्ट मोबाइल है, मतलब कीपैड वाला मोबाइल है जो टेक्स्ट मैसेज करता है, या पापा मम्मी का मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको नॉन टेक्निकल गाय में रखो। नाम लिख लिया लेकिन आगे डाल दो ए फॉर एंड्रॉइड यूजर, मतलब इस बंदे का मैं इस्तेमाल यूट्यूब की लिंक में कर सकता हूं, इसको मैं अपनी डिजिटली अपने आप से कनेक्ट कर सकता हूं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, पहले इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था। तो आज जब आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एंड्रॉइड यूजर के आगे आप ए लिख दीजिएगा, ताकि जब हमें उन्हें प्लान दिखाएं तो हम उसका फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, एंड्रॉइड यूजर ज्यादातर आपको कौन से मिलेंगे? आपके कॉलेज के दोस्त। दूसरा, आपके 10वीं 12वीं जो पढ़ के निकले हुए दोस्त वो। तीसरा, जॉब पर्सन। चौथा, फैमिली मेंबर। पांचवा, रिलेटिव। छठा, एम्प्लॉय। सातवां, आपका लेफ्ट वाला घर, आपका राइट वाला घर, आपका फ्रंट वाला घर और आपका बैक वाला घर। जिसके भी घर में, अब बोलो पीछे बाड़ी है तो फिर वहां नहीं मिलेगा, वहां जानवर मिलेगा, लेकिन जिसके अड़ोसी पड़ोसी में लोग रहते हैं तो आपको उनकी लिस्ट तैयार करनी है एंड्रॉइड यूजर की। अब आपको एक चीज और समझ के रखना है, आजकल मैं देख रहा हूं, मेरे को पीयूष सर एक दिन बताया, सर अमरावती से एंट्री आ गई, सर नागपुर से एंट्री आ गई, अभी पवन ने काम चालू कर लिया, अंकित पवन ने, सर रायपुर से एंट्री आ गई, सर अकोला से एंट्री आ गई। अच्छा है, आपकी लिस्ट में आपको पता होना चाहिए कितने लोग लोकल हैं, कितने लोग आउटर हैं, लेकिन आपका पहली प्राथमिकता लोकल लिस्ट पे होनी चाहिए, ना कि आउटर। कैसे? मैं देख रहा हूं यहाँ पे सीहोर वाले इकट्ठा ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, प्रीति कुशवाहा के साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं, नुसरत मैडम के घर पे बहुत लोग बैठे हैं, संध्या ठाकुर के घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, राखी पवार के घर में काफी लोग बैठे हैं, अनूप बेलवंशी वाले विंडो में बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये कौन है जो बल्क में है? आप लोग एक एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे काफी सारे लोग काम करते हैं। आपको सबसे पहले अपनी लोकल लिस्ट पे फोकस करना चाहिए, मतलब नरसिंहपुर वाले नरसिंहपुर की बनाए, छिंदवाड़ा वाले छिंदवाड़ा की बनाए, सीहोर वाले सीहोर की बनाए। बाद में आप सोचे कि मैं सिवनी में प्लान दिखाऊं या नहीं, बाद में आप सोचे नागपुर में प्लान दिखाऊं या नहीं, पहले फोकस ऑन योर लोकल लिस्ट। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, पहली चीज लिस्ट वो बनाते नहीं, और अगर लिस्ट उन्होंने बना ली है तो कभी लिस्ट पे वो काम करते ही नहीं है। सुबह निकला, मोबाइल में जिसने ये पूछ लिया कि भाई तू कुछ करने लग गया है क्या, तेरा मैसेज बदल गया है, उसको मनी मैसेज लगा देते हैं, जो कि गलत है। सुबह से शाम घर से निकले, गाय को चारा डालने के लिए, दूध बेचने के लिए, खेत में जाने के लिए, घर का सब्जी भाजी लाने के लिए, चौराहे तक घूमने जाने के लिए, जो उनसे टकरा गया उसको वो समझते हैं लिस्ट है, जबकि ये बात गलत है। लिस्ट ऐसे नहीं होती है।
हमारे इस बिजनेस में लिस्ट वो है जो आप पेन कॉपी में बनाते हैं, शांत दिमाग से, ठंडे होकर, वो आपका बिजनेस है, उसी से आपका काम चलेगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट में ध्यान क्या देना है, क्योंकि आपकी लिस्ट में ना सबसे ज्यादा अभी की डेट में मेरे हिसाब से प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब पी फॉर प्रायोरिटी, जिनको आपको प्लान दिखाना है, जिसमें स्टार लगा सकते हैं आपकी, इनको पकड़ना है। नंबर 1, जॉबलेस लोगों की, जिनके पास जॉब नहीं है, इनकी संख्या बढ़ गई। कौन कौन है ये आपके पड़ोसी हैं, ये आपके वो भैया हैं जो पहले आपको बोल के चले गए थे कि बेटा ड्यूस ऑफ नहीं करना, ये चुपचाप पढ़ाई करना, दिल्ली आ जाना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। बेचारे की खुद की जॉब नहीं बची। ये तुम्हारे भैया और दीदी वो वाले हैं जो तुमसे स्कूल और कॉलेज में 1-1 साल सीनियर थे और तुम्हें बड़े बड़े डायलॉग मारते थे कि बेटा पढ़ाई अच्छे से करना, अच्छे परसेंटेज निकालना, कुछ भी होगा मैं बैठा हूं, मेरे सलाह लेना। बेचारे की खुद की सलाह नहीं बची, वापस कुर्सी छीन गई, वापस आ गया। अब आपको इनको सलाह देने की बारी आ गई है। तो आपके ये भैया दीदी लोगों का एक लिस्ट बनेगा जिसमें जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जो कोरोना में बहुत परेशान है। दूसरी लिस्ट बनेगा आपके अड़ोसी पड़ोसी के जो श्रमिक स्पेशल से लौट आए, जो दिल्ली पुणे में जॉब करते थे। पहले इनसे पूछो तो छाती चौड़ी, नजर नीची नहीं करते थे, जो कहते थे हम तो दिल्ली में जॉब करते हैं, बहुत पैसा है, कहाँ यहाँ छिंदवाड़ा में रहते हो, कहाँ परासिया सीहोर में पड़े हुए, दिल्ली आओ, मुंबई आओ, मुंह में मास्क बांध के आए हैं, साले बता ही नहीं रहे कि हम बाहर से आए हैं, बता देंगे तो क्वारंटाइन हो जाएंगे। इनका लिस्ट बनाओ, अब अपनी बारी है इनको बंबू देने का। ये फोकस पे होने चाहिए आपका। तीसरा, अगर ये न्यूज सही है, मुझे इसकी एक्यूरेसी पे सवालिया निशान है कि 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गया है। अगर ये न्यूज सही है, मैं अभी इसकी सत्यता पे बात नहीं करता, लेकिन अगर ये बात सही है कि 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज बंद है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कोचिंग नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा, मतलब लिस्ट इसकी बनेगी। जो लोग कोचिंग और स्कूल कॉलेज वाले हैं, बड़े गौर से मेरी बात सुनना, आपकी लिस्ट बढ़ा रहा हूं मैं, लिस्ट। जिनकी एज 28 साल हो गई थी, अब तो 1 साल बाद वो 29 के हो जाएंगे, तो वो तो वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पूरी की पूरी जनरेशन बेकार। बनाओ लिस्ट कि भैया अब आपके पास तो मौका ही नहीं बचा है कुछ और करने का, 28 लास्ट होती है। नंबर 2, इस साल जो पास आउट होके निकला है, इस साल जो पास आउट होके निकला है और जो धड़ल्ले से बोल रहा मैं तो गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, तैयारी कर रहा था, उसको बोलना बेटा अब तो 1 साल ठंडे बस्ते में आ जाओ, तैयारी साइड में करते रहना, बाकी हम बैठे हुए काम करवाने के लिए उनकी लिस्ट बनाओ। नंबर 3, जो लोग बड़ा पढ़ाई पढ़ाई का डिंके हाँकते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना ढिमका, मैं किताब मतलब रटंत विद्या, किताब और शिवानी रट मारते थे, अब उनको बताओ बेटा अब तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है ऑनलाइन इंटरनेट से पढ़ाई चाहिए तो हमसे संपर्क करना। जितने लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे उनकी लिस्ट बनाओ। चौथा, अभी की डेट में आपका सबसे जो बड़ा मार्केट होगा, सबसे बड़ा मार्केट, एक होगा फर्स्ट ईयर और दूसरा होगा जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग, रेलवे, हॉस्पिटैलिटी, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स, उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। जो लोग एक स्ट्रगलिंग पीरियड से हैं, जो लोग कहीं बाहर जाके कोचिंग कर रहे थे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनके दिल में फ्रस्ट्रेशन बैठ गया है, आपको इन लोगों की लिस्ट बनानी है। और हाँ, ये लिस्ट दिमाग में नहीं बनाना, ये लिस्ट रफ कॉपी में नहीं बनाना। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, नोट्स वाली कॉपी कौन सी होती है पता है, जिसमें वो प्लान दिखाते हैं, और जब उनको ट्रेनिंग की बात करो तो वो कॉपी घर में रखी रहती है। उसमें लिस्ट बनाना जिसका उपयोग कर सके आप, मतलब डू योर होमवर्क ऑन एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जीक्यूशन। ये होती है प्लानिंग, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आज आपके पास एक लिस्ट बननी चाहिए, ये आपका होमवर्क है। और ये लिस्ट सिर्फ आपकी नहीं होगी, पेपर वर्क फॉर योर टीम ऑल्सो, लाइक सेंसिटिव पॉइंट, वर्किंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड एटसेट्रा। 2 लिस्ट होती है, एक तो जो पहली बार आया है मेरे दोस्त वो लिस्ट बना ले जो मैंने बोला वो। दूसरा, जैसे आप प्रिविलेज हो, जैसे आप कोर हो, आप स्टार हो, आप प्रीमियर हो, आप डिप्लोमेट हो, आप एम्बेसडर हो, आप बहुत बड़े जोधा अकबर हो, अच्छी बात है, आप टीम लीडर हो। एक लिस्ट होती है जिनकी इन्होंने लिस्ट बनाई है, मोबाइल में फोटो नहीं खींचना है, कॉपी पेन में दूसरी लिस्ट उनकी बना लीजिए जिनका एक एक एंट्री पे चेक अटका है, जिनके सेंसिटिव पॉइंट पे काम करने से आपको वहां से ग्रोथ मिलेगी। एक लिस्ट वो भी बची हुई है जहां पे आपको मेहनत करना है। ये होमवर्क है एक बंदे का जो उसे सुबह से शाम तक बिजी रखता है। तो एक काम तो आपका ये हो गया कि नए बंदे खुद की लिस्ट बनाए, और जो टीम लीडर है
जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास सेंसिटिव पॉइंट की लिस्ट होनी चाहिए, जो आपका पहला काम है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेकंड होता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। ये बड़ा मस्त गेम है। ज्यादातर लोग परेशान हैं, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं, ये क्या सोचेगा, प्री जजमेंट बोलते हैं इसको। याद रखना, अगर मेरे दिमाग में ये बात आ गई होती कि अभिनीत साहू मेरा क्लासमेट है, इसको मैं क्या प्लान दिखाऊंगा यार, छिंदवाड़ा से आया है, पढ़ने आया है, तो आज ड्यू सॉफ्ट का डी नहीं होता मध्य प्रदेश में। किसी की शुरुआत ही नहीं होती यहां से, खासकर छिंदवाड़ा ग्रुप की। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी ने पहल की। अगर पीयूष सर को प्लान नहीं दिखाया गया होता छिंदवाड़ा में, सुनील रजक सर को गुना में घूमते फिरते प्लान नहीं दिखाया गया होता, तो आज की डेट में बाकी लीडर्स का पता नहीं होता। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं दोनों की कहानी सुना देता हूं। आदमी को पहले से जज क्यों नहीं करना चाहिए कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा? क्यों? पीयूष सर को जब ड्यू सॉफ्ट के बारे में बताया गया तो पीयूष सर अपनी दुकान में बैठते थे। मतलब पीयूष मालवी पहली बार ड्यू सॉफ्ट का प्लान तब देखे हैं जब मालवी जी दुकान में बैठते थे, अच्छा खासा 25-30 हजार रुपए कमाते थे, डीटीएच का रिचार्ज भी बेचते थे, मोबाइल का रिचार्ज भी बेचते थे, दूध का काम भी करते थे, और हल्दीराम नमकीन जैसे होता है पैकेट वाला काम भी करते थे, किराने का काम भी करते थे, घर भी चलाते थे, गल्ले का भी काम करते थे, मस्त पैसा कमाता था। उसके बाद उसको मनी मैसेज लगा कि भाई एक और काम है। बंदा ड्यू सॉफ्ट देखने नहीं आया था, बंदा ये देखने आया था कि यार मैं इतना काम कर रहा हूं, उसके बाद दूसरा बंदा छिंदवाड़ा में रह रहा है और वो बोलता है काम को डिस्टर्ब किए बिना तू पैसा कमा सकता है, कैसे? वो कैसे देखने आया था। सुनील रजक सर अपने काम में व्यस्त थे, गार्डन में बैठ के झूला झूल रहे थे झूला। रविंद्र सर तो गार्डन घूमने गए थे, उन्होंने झूला झूलते हुए एक आदमी को देखा और उनको लगा ये फ्री है तो चलो प्लान दिखा देते हैं। अगर ये दोनों को प्री जज कर लिया गया होता, एक आदमी गार्डन में झूला झूल रहा था और एक आदमी अपनी मस्त जिंदगी जी रहा था, उसके बावजूद इनको प्लान दिखाया गया, मतलब मनी मैसेज लगाया गया। अगर मनी मैसेज में प्री जजमेंट होता तो शायद इनमें से कोई नहीं होता। सो एवरीवन, नंबर 1, आप में से कोई भी जब लिस्ट बनाए तो आज के बाद दिमाग में एक ख्याल ना लाए ये करेगा कि ये नहीं करेगा, ये तो गरीब है, इसको तो बोलते नहीं आता है, ये ऐसी जगह रहता है जहां मोबाइल नहीं, लाइट नहीं, ये तो सुनेगा ही नहीं, इसके घर में बहुत पैसा है, ये नहीं सुनेगा। गलत बात। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं प्री जजमेंट के। आपको पहले से क्यों नहीं सोचना है? नंबर 1, पीयूष मालवी सर, प्रियंक सर, नीलेश सर और विजय सर, इनमें से चारों की जिंदगी और इनका फैमिली बैकग्राउंड आप उठा के देखेंगे, अगर ये ड्यू सॉफ्ट नहीं भी करते तो भी ये पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते थे, इतना पैसा इनके घर में है, मस्त जिंदगी जीते, ये कार भी खरीद लेते, ये अय्याशी भी मारते, फुल जिंदगी जीते। लेकिन जिंदगी में लाइफ स्टाइल लगाने के लिए ड्यू सॉफ्ट में आए। इसका मतलब है अगर कोई रिच क्लास में प्लान दिखाना चाहता है तो आपके सीनियर में कोई गरीब टाइप का आदमी नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छे पोजीशन में है। हाँ, अंबानी की और अदानी की फैमिली से नहीं आता है, लेकिन समाज में एक मिनिमम फेम है, तो आप प्लान दिखा सकते हो। दूसरा, अगर बात करें खेती किसानी वालों को प्लान दिखाएं कि नहीं दिखाएं, सोचते हैं पता नहीं बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। फिर से मैं प्रियंक सूर्यवंशी पे आता हूं। अगर प्रियंक सूर्यवंशी की पुरानी फोटो देखी जाए या बात किया जाए, कभी पर्सनल बात करके देखना, आज बंदा बोलता है। पहली बार जब हम प्रियंक सर से मिले थे, प्रियंक सर सिर ही ऊपर नहीं उठाते थे, नजरें नीची, नुसरत बाजी अति से ज्यादा शर्माती थी जब पहली बार मिली थी। तो याशु खाइतवार पहली बार में बात ही नहीं करती थी। मतलब ड्यू सॉफ्ट में ऐसे कई बंदे बंदियां हैं, अनिकेत साहू जो आज स्टार है, बोलता ही नहीं था। ऐसे कई लोग हैं जो बड़े शाई नेचर के थे, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद ये सीख गए। मतलब अगर आपको कोई ऐसा बंदा है जो कम बोलता है या बातें नहीं करता, आपको लगता है इसके अंदर तो जमीनी बहुत कमजोर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ड्यू सॉफ्ट में ऐसे लोगों ने 100 माइल कर लिए। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो ऐसी जगह से है ना जहां पे बिजली है, ना पानी है, ना लाइट है, कुछ नहीं है, ये कैसे काम करेगा, तो आप एक बार, हर्रई में हमारे कुछ बंदे हैं जिनके घर में आज भी फर्श नहीं है। हमारी टीम में ऐसे कुछ बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना एरिया का ना बंदे का, जिनकी बारिश में आज भी छत टपक रही होगी, उन्होंने बर्तन रख दिए होंगे, फिर भी उन्होंने ड्यू सॉफ्ट किया। हमारी टीम में ऐसे कई बंदे हैं
जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं था। माँ बाप अगर सुबह नौकरी में गए हैं रोजगार गारंटी में, तो शाम को राशन पानी लेके आ जाते थे। उन लोगों ने भी ड्यू सॉफ्ट किया है, बिल्कुल किया है। हमारी टीम में एक बंदी थी, है गजब की। मैंने उसको देखा, वो उस समय छिंदवाड़ा परासिया की टॉपर थी। पीयूष सर लोग पहली बार उसके घर के सामने कार लेकर गए थे। उसकी मम्मी बोलती हैं, हमारे घर में आज तक कार ही नहीं आई है, ना ही कोई कार वाला आया है। पहली बार मोहल्ले वाले बाहर निकल के इसलिए देख रहे हैं कि इनके घर में कौन सा कार वाला आ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं, और ये आज की डेट में प्रिविलेज हैं, स्टार हैं, प्रीमियर हैं, डिप्लोमेट हैं। एक एम्बेसडर भी ऐसा ही है। इसका मतलब है, अगर आपको कोई भी कैटेगरी मिलती है तो आप उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जज करना बंद कर दीजिए। आपका काम है शो द प्लान का थर्मामीटर लगाना और ये जज करना, इसको कामयाबी का बुखार आया तो ओके, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। प्री जजमेंट करना बंद कर दीजिए। कॉन्टेक्टिंग कैसे करते हैं? कॉन्टेक्टिंग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लॉन्ग अप्रोच मैसेज या यूट्यूब लिंक्स के थ्रू, या डायरेक्ट कॉल और फेस टू फेस करना। करते थे, लोगों से मिलते थे, फोन लगाते थे, हो जाता था। अभी ऐसा नहीं चलेगा। अभी दोनों चीज आपको डील करना पड़ेगा। हाउस कैसे? यू शुड डील लाइक दैट। सोशल मीडिया, अच्छा मैं आपको बताता हूं, आप मुझे 2-3 सवालों के जवाब देना। 3-4 नाम बड़े फेमस हैं इंडिया में, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी जी, उज्जवल पाटनी जी, बहुत सारे मोटिवेटर ट्रेनर। आपको पता है इनकी फैमिली इनसे इनका मोटिवेशन नहीं सुनती है। इनके परिवार के लिए तो बकवास करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो आइकॉन है। तो फिर ये अपना बिजनेस कैसे कर रहे हैं? मैं तो उन्हें जानता नहीं, मेरे रिश्ते में तो आते नहीं है तीनों, आपके रिश्ते में भी नहीं आते तीनों। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ दिन पहले ड्यू सॉफ्ट में एक बड़ा अच्छा मैसेज घूम रहा था, मैंने बनाया था, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब फॉर हाउस वाइफ, स्टूडेंट, मैरिड वुमेन्स एंड कपल्स, interested pupils can call for 5,000 to 25,000 per month, वर्क फ्रॉम होम। ऐसे करके एक मैसेज बना के स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ था, सब लोगों ने लगाया, सोशल मीडिया में डाला। इट्स अ टाइप ऑफ कॉलिंग। आप चाहें तो एक अच्छा सा मैसेज बना के अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक मैसेज अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके मोबाइल में व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। आप चाहें तो ये मैसेज अपने सोशल मीडिया की डीपी बना सकते हैं, अपने टाइमलाइन पे शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को रिकॉल कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया के थ्रू आप मनी मैसेज लगा सकते हैं। दूसरी चीज, लॉन्ग अप्रोच। लॉन्ग अप्रोच कैसी होती है? लंबे टाइम तक किसी को अप्रोच करने के बाद जब हमें रिस्पॉन्स मिले, लाइक फॉर दैट, आई एम योर फ्रेंड, लेकिन मैं आपकी जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बस इतना, हाँ पढ़ा है, ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, साथ में देखा हूं, पढ़ा है, ठीक। अब इनको कैसे अप्रोच करें? नंबर 1, जो मैसेज पहली बार बोला ये मैसेज इनके मोबाइल में भेज दो, बस हो गया। अब ये देखो क्या ये बंदा सीन करता है। अगर ये बंदा सीन करता है और उसमें भेजता है थंब इंप्रेशन गुड, मतलब ही इज इंटरेस्टेड। इमोजी भेज देता है चीजी हंसता हुआ, मतलब इंटरेस्टेड है। कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, मतलब रीड किया है, नॉट इंटरेस्टेड है। बट मैसेज भेज के आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। तो अपने एंड्रॉइड फोन में जितने भी यूजर्स हैं, आपके फोन बुक में जितने नंबर हैं और लिस्ट में जितने आपने बनाए, सबको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इन सोशल साइट्स पे, जहां पे भी भेज सकते हो भेज दो। दूसरा, अगर कोई इसके बाद इंटरेस्ट लेता है, कॉल करता है, तो नंबर आएगा प्लान का। अगर इंटरेस्ट नहीं लेता है, प्लान नहीं होता है, तो आपको यूट्यूब की लिंक भेजनी है। किस चीज की लिंक? कोई एक सीनियर के पैसे कमा रहा है, वो बता रहा है अपने बारे में, उसकी लिंक। जिस लिंक की वैल्यू होनी चाहिए 2 या 3 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा। या फिर आपके काम में माहौल वाली लिंक, या आपके काम में कोई ऐसा मोटिवेशन थॉट, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते, कमाना चाहते, ये करना चाहते, तो आपका स्वागत है इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में। इस टाइप का एक मैसेज जिसके अंदर मोटिवेशन हो, एक मैसेज हो, क्लियर वर्ड हो, और जो लोगों को रिकॉल करता है, इस टाइप के मैसेज की एक लिंक भेज दीजिए लॉन्ग कॉन्टेक्टिंग, लॉन्ग अप्रोच वाले लोगों को, जिनसे आप बात नहीं कर सकते। ये कौन से लोग होते हैं वो भी बता देता हूं। जैसे आपका वो बड़ा भाई जिससे आज तक आपने मुंह खोल के बात नहीं की, एक वो। दूसरा, आपके चाचा मामा ताया की फैमिली, जिनसे आप, कई बार हम सोचते हैं कि ये पैसे में मेरे से रिच है तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैसेज तो भेज देते हैं ना धीरे से हम उनको।
कई बार ये बहुत गरीब है हमारे घर की और इसके घर की, मेरे मम्मी पापा की लड़ाई चलती है इनसे, तो बात नहीं करना है, उसको मैसेज लिंक भेज दो। जिनसे उन लोगों को आप लिंक भेज देते हो तो वहां से आप मैसेज डाल सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ये कहां कहां चलेगा? नंबर 1, आपसे जो उम्र में बड़े होंगे उनके साथ। नंबर 2, जो डेडिकेटेड पर्सन होंगे लाइक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, फ्री टाइम पे जो देख सके, डेडिकेटेड पोस्ट पे उनको आप दे सकते हो। नंबर 3, जो अभी भी जॉब कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं, दिल्ली पुणे में रहते हैं, उनको आप इस टाइप का मैसेज भेज सकते हो। नंबर 4, अपने कजन और रिलेटिव जो आपसे बड़े हैं उनको भेज सकते हो। नंबर 5, क्लासरूम और कोचिंग में जो बंदा पढ़ने में ज्यादा तेज है लेकिन आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, जो करियर के लिए पैशनेट है लेकिन आपसे उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, ऐसे लोगों को आप ये मैसेज भेज सकते हो। यहां से आपको कॉलिंग्स हो जाएगी इनविटेशन की। थर्ड अप्रोच, डायरेक्ट कॉल और फेस टू फेस मीट। डायरेक्ट कॉल इन द सेंस, मैंने फोन किया निकिता कटारे को कि निकिता जी गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसी हो, क्या कैसा हो। मैंने इनसे बात किया, जब मैंने इनसे मेरी फ्रेंड है, ऑब्वियस सी बात है हाय हेलो का रिस्पांस तो देगी, हाय मतलब हाय, हेलो मतलब हेलो। फिर मैं बोलूंगा यार मैं क्या है, मैं ना अपने भाई के साथ एक जबरदस्त वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा हूं, एक ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है और इसमें मेरे भैया को कुछ लोगों की जरूरत है। फिर मुझे तुम्हारे बारे में ख्याल आया कि तुम भी घर से काम करने में इंटरेस्टेड हो, और उन्होंने जैसे ही बोला कि उन्हें कुछ टैलेंटेड लोगों की जरूरत है जो पढ़ने में तेज भी हो और लाइफ को लेकर सीरियस हो, काम के लिए इंटरेस्टेड हो और जिंदगी में कुछ करना और बड़ा करना चाहते हैं, मुझे तुम्हारा नाम याद आया इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। जैसी बंदी अगर मुझे इंटरेस्ट दिखाएगी तो मैं बात को प्रोसीड करके बोलूंगा ठीक है, कल हमारा वेबिनार है, कल हमारा वेबिनार है जो हम जूम पे करते हैं, इसको यूज करना, ऐसे इंस्टॉल करना और उसमें आना, बाकी बातें उसी में होंगी। अभी फिलहाल मैं बिजी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने नया नया काम चालू किया है, तो मैं काम भी कर रहा हूं और मैं सीख भी रहा हूं। नंबर 1, मेरी बातों में सेंस समझना, जो मैं बोलता जा रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते जा रहा हूं। नंबर 1, मेरी बातों में ईगो नहीं झलकना चाहिए, डिस्कशन झलकना चाहिए, पोलाइटनेस झलकना चाहिए। नंबर 2, मेरे वर्ड क्लियर होने चाहिए, बातों की स्पीड कॉमन होनी चाहिए ताकि सामने वाला समझ पाए। मेरा जो सेंस होना चाहिए वो देने का होना चाहिए, एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड लेने का नहीं होना चाहिए कि मेरे को आपकी नीड है। नो, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई कैन एंड आई कैन मेक योर फ्यूचर, आई एम इनवाइटिंग यू, यू आर नॉट इनवाइटिंग टू मी। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए और एटीट्यूड हमेशा पोलाइटनेस वाला ही सही रहता है। द सेकेंड थिंग, यू शुड बी क्लियर, नीड एंड स्पेसिफाइड। ज्यादातर लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम क्या है, जिनकी वजह से लोगों का मनी मैसेज फेल हो जाता है, जिनकी वजह से लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपनी लिस्ट पे या काम पे। नंबर 1, लोग जब भी बात करते हैं उनके शब्द क्लियर नहीं होते हैं, सामने वाले को यही नहीं समझ में आता कि ये बोल क्या रहा है। कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो गलत होते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो उटपटांग होते हैं। तो अच्छे शब्दों का, सधे हुए शब्दों का, लाइक आई एम डूइंग, कि जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, आई एम टॉकिंग टू संदीप कुमार, हेलो संदीप, दिस इज प्रमोद, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। संदीप, मैं एक बहुत अच्छे एजुकेशन कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं, आजकल तो कोरोना में आपने सुना ही हुआ है कि सबकी हालत खराब है। हाँ जी, सुना हुआ है संदीप, घर से ही मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। एक्चुअली ये काम मेरे बड़े भैया और बड़ी दीदी का था, मैंने सोचा फ्री बैठा हूं तो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूं, और इस काम में आराम से 5 से 10 हजार रुपए आ सकते हैं। जैसे मेरे भैया और दीदी ने बोला कि उन्हें कुछ इंटरेस्टेड लोगों की जरूरत है जो लाइफ को लेकर सीरियस है और घर में बैठ के 5-10 हजार कमाना चाहते हैं, मेरे को संदीप आपके बारे में ख्याल आया कि आप मेरे साथ पढ़ते हो या मैं आपको जानता हूं और आप बड़े इंटरेस्टेड हो लाइफ को लेकर। हमने कई बार इसके पहले बातें की हैं, मेरे को आपकी बात से झलकता है कि आप सीरियस हो। देखो, रिक्रिएट कर रहा कि आप लाइफ को लेकर सीरियस हो, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अपने घर के लिए सीरियस हो और आप घर में रह के काम करना चाहते हो, खासकर कोरोना के दौर में, ताकि आपकी पॉकेट मनी निकल जाए और जो भी आपकी जरूरत जिम्मेदारियां हैं पूरी हो जाए। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है। अब अगर संदीप मुझे रिप्लाई देते हाँ हाँ क्या काम है, कैसा करना है, एक्चुअली संदीप मैंने भी अभी स्टार्ट किया था, आई एम टू मच बिजी, मैं सीख भी रहा हूं और मैं कर भी रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको भैया से मुलाकात करवा सकता हूं, या मैं मेरे यहाँ एक जूम एप्लीकेशन है जो वीडियो कॉलिंग होता है, जैसे व्हाट्सएप होता है, उसमें मैं आपकी बात करवा सकता हूं, व्हाट्सएप पे, जूम पे। तो एक टाइम फिक्स करूंगा मैं और संदीप का प्रेजेंटेशन करवा दूंगा। मेरे शब्द क्लियर हैं, मेरी बातों में डिस्कशन है, मैंने संदीप को एडिफिकेशन लगाया कि संदीप यू आर टैलेंटेड गाय, आप पढ़े लिखे हो,
आप घर की जिम्मेदारियां लेना चाहते थे, मैंने रिक्रिएट किया है। मेरी बातों में कहीं से कहीं तक ईगो नहीं झलका है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा मैसेज एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, कि मैं एक काम कर रहा हूं जिसमें आप अपना मंथली एक्सपेंसेस निकाल सकते हो 5 से 10 हजार। एकदम क्लियर मैसेज है ये। मेरे पास एक काम है जिसको मैं कर रहा हूं अपने भैया दीदी के बिहाफ में, जिसको अगर आप करते हो संदीप तो आप आराम से 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो। थर्ड थिंग, मेरे को ऐसे कुछ लोगों की जरूरत है, मेरे भैया ने बोला और मुझे आपके बारे में ख्याल आया, मतलब मैं कॉल कर रहा हूं सामने वाले को, मेरी भाषा शैली क्लियर है, मेरे वर्ड क्लियर है, टोनिंग क्लियर है, मेरा मैसेज क्लियर है, दैट इज अ परफेक्ट मनी मैसेज। तीनों फंडे में काम करेगा। कौन कौन से? नंबर 1, डायरेक्ट मिलके मैसेज लगाना या कॉल पे लगाना, उस पे भी। लॉन्ग अप्रोच, यूट्यूब की लिंक भेज दिया, मैसेज भेज दिया, सामने से कॉल आया तो बात करना। सोशल मीडिया पे जब मैसेज बना के डालोगे सामने से कॉल आएगा, उनसे भी यही बात करनी है। लाइक कुछ कॉल्स, कुछ शब्द, जैसे क्या काम है, करना क्या है, क्या होता है, पैसे कितने लगाने पड़ेंगे, क्या मुझे घर पे जाना है, क्या मुझे किसी को डील करना है, क्या शेयर मार्केट का काम है, पढ़ाई लिखाई में क्या करना है, मेरी डिग्री अच्छी नहीं है। हर सवाल का सिंपल जवाब, एकदम सिंपल, कि संदीप डायरेक्ट बात करते हैं, अगर आप मेरे घर आ सकते हो, हालांकि कोरोना में संभव नहीं है तो वीडियो कॉल कर लेंगे जिस टाइम पे आप फ्री हो। वैसे हमारा नून टाइम पे काम होता है, खाना पीना खाने के बाद 2:30 बजे, या दोपहर में 12 बजे कॉल होती है, शाम को 5 बजे होती है। एक बार आके अच्छे तरीके से समझ लो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, बैठ के कर लेंगे या कॉल पे कर लेंगे। ये आपका सामने से रिप्लाई होना चाहिए। आपको ज्यादातर अप्रोच करनी है, नंबर 1 उसका प्रेजेंटेशन कोई दिग्गज करे। नंबर 2 वो आपके जूम एप्लीकेशन के वेबिनार में, व्हाट्सएप के कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे डील हो। नंबर 3 बंदे से 1 to 1 टॉक हो, या उसके साथ बैठ के ऐसे इन्वायरमेंट में बात हो कि आप उसे सुनाओ बात तो वो सुन सके। इस अप्रोच में आपको बात करनी। सेकेंड, सेंड मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, वीडियोस टू हुम यू आर प्रोस्पेक्टिंग। अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि एक बार मनी मैसेज लगाया, सामने वाले ने इंटरेस्ट लिया तो सर मेरा प्लान हो गया, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है तो हम सेकंड अप्रोच नहीं करते, ये गलत है। नंबर 1, जब भी आप किसी से बात करें, मैं फिर से बात कर रहा हूं, डूज एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम, सेंड अ पॉजिटिव मैसेज। क्या होता है, जैसे मैंने संदीप को एक बार कॉल किया, मैंने संदीप से बात की, जरूरी नहीं है कि संदीप फर्स्ट टाइम में ही मेरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं या मुझसे इंप्रेस हो सकते हैं। मुझे कई बार अगर संदीप इंप्रेस नहीं होते हैं, या संदीप के साथ मेरा प्रेजेंटेशन सेट नहीं होता, या मीटिंग सेट नहीं होती है, तो ये बात वैसी है, एक बार जरा आप जस्ट डायल में जाके किसी भी एक फर्म में रजिस्ट्रेशन करके देखिए, रिकॉल करिए। चाहे शेयर मार्केट में एक बार आप इंक्वायरी करके देखिए, आप 1 महीने तक परेशान हो जाएंगे, आपके पास इतने कॉल आएंगे कि आपकी जान ले लेगा वो। बैंक में एक बार जाके पूछिए कि मेरे को एसआईपी खुलवानी है 25,000 रुपए साल की, दिन में 4 फोन आएगा बैंक मैनेजर का, भले आप फोन करें ना करें। एटलीस्ट दिन में 1 मैसेज तो सामने वाले के पास जाना चाहिए। किनके पास? व्हाट्सएप में आप लोग ग्रुप में ऐड हो, एक से एक मैसेज आते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज जिनको आपने मनी मैसेज लगाया है उनको, जो आपकी लिस्ट में है उनको। कहते हैं मैसेज भी आदमी का व्यक्तित्व तो दर्शाता है। जैसे कुछ लोग कबीर सिंह का स्टेटस लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो रसिया लोग हैं, आशिक टाइप के लोग। कुछ लोग दंगल का लगाते हैं, तो वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले लोग हैं। कुछ लोग तेरे नाम का लगाते हैं कि भैया गजेंद्र सिंह ही मेरे को अच्छा लगता है, या मेरे को अरिजीत सिंह की आवाज अच्छी लगती है तो मैं लिरिक्स सुन रहा हूं। आप लिरिक्स नहीं सुन रहे हैं, आप अपने अंदर का एटीट्यूड बता रहे हैं कि ऊपर से आप बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से आप आशिक ही ठहरे हैं पूरे पूरे। सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो मैसेज है और आपका स्टेटस ही आज के टाइम में बिजनेस है। अगर आपके स्टेटस में वो जो लड़के लड़की के अफेयर वाले, जो दिल टूटने वाले वीडियोस, और टिकटॉक के पता नहीं कौन कौन से वीडियोस लोग रखते हैं, खासकर सेंटी सेंटी, ये पता है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि काम तो आपका अच्छा है, बोलता अच्छा है, लेकिन तो दिल का रसिया आदमी हम तेरे साथ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मनी मैसेज में लोग गलती करते हैं। आपका व्हाट्सएप का स्टेटस, सोशल मीडिया का स्टेटस, आपकी प्रोफाइल फोटो और आपके बात करने की टोनिंग, आपका मार्केट में बोलचाल व्यवहार, ये बताता है कि आप भविष्य में कितने आगे जाओगे और आपकी दोस्ती कैसे कैसे लोगों से होगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो दारू भट्टी के सामने से रोज गुजरता होगा उसके दोस्त में दरुहे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
जो शाम को डेली चौराहे में अपनी गाड़ी में मेन स्टैंड लगा के बैठता होगा, नजरें सेकता होगा। इस बात में कोई अप्रोच की बात नहीं है कि मोहल्ले के रसिया उसके दोस्त ना हो, ये वो लफड़डूस ना हो। तो ये चीज हमें समझनी है, ये स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की बात है कि हमने जिसको मनी मैसेज लगाया है या हम जिनसे बात कर रहे हैं, हमारा स्टेटस ये सब क्लियर हो। आज से इन चीजों पे ध्यान देना, ये भी मनी मैसेज है। कई बार जब आप लगातार अपने सीनियर का फोटो लगाते हो, पैसे वाला, या अच्छे अच्छे वीडियोस का स्टेटस लगाते हो, स्क्रीनशॉट लगा देते हो। आपने लगाया कि जिंदगी में बिना गुरु के कुछ नहीं होता है, चाहे आपको प्लेन उड़ाना हो या साइकिल, दोनों जगह सीखना पड़ेगा। 7 दिन तक आप 7 स्टेटस रखिए। 8वें दिन में आपको कोई ना कोई दोस्त पूछ लेगा, यार आजकल तेरे स्टेटस बड़े मीनिंगफुल रहते हैं, कुछ करने लग गया है क्या? तो आपकी जुबान से आवाज आनी चाहिए, यही तो मैं चाहता था कि तू मेरे से पूछ। लग गया मनी मैसेज। कई बार स्टेटस भी मनी मैसेज होता है, बट आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल दुनिया में नहीं है, हम लोग डिजिटल दुनिया में। कई लोग लगाते हैं मेरा मूड ऑफ है, कोई कॉल ना करे, मतलब तुम दिखाना चाह रहे हो कि तुम दुनिया के सबसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो। कई बार लोग लगा लेते हैं कि दिल टूट गया है, आज मेरे को बुखार चढ़ गया है, मतलब तुम दिखाना चाहते हो कि सबसे बड़े लूजर हो। लेकिन कुछ लोग लगाते हैं शेर का सिंबल, और जिसमें लिखते हैं शेर, द लॉयन इज कमिंग सून विद अ मैसिव पेमेंट, तो वो दर्शाना चाह रहा है कि बंदा वर्किंग में, बहुत जल्दी फॉर्म में आ रहा है। इंप्रूव योर स्टेटस फॉर मनी मैसेज। सेकेंड, यूज फॉर्म मार्केट सिनेरियो फॉर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्टेक्टिंग। ज्यादातर आप लोग जब किसी से बात करें, मैसेज में बात करें, व्हाट्सएप कॉल पे बात करें, स्टेटस के थ्रू बात करें, या डायरेक्ट कॉल में बात करें, मार्केट सिनेरियो और फॉर्म का इसका तो भूलिए। लाइक जैसे मैंने संदीप से बात की थी, तो मैंने एक बात बोला था, और संदीप कैसे हो, घर में सब ठीक, ओके। फिर मैंने बात आगे बढ़ाई कि मैं कुछ काम करने लग गया हूं, वर्क फ्रॉम होम। ये फॉर्म कहलाता है, FORM। ये आप इस्तेमाल करते हो यूजुअली, और करना भी चाहिए। आप सोचो, मैं यहां से दीपक उइको को कॉल करूं और मैं बोलूं, दीपक मैंने एक जबरदस्त काम स्टार्ट किया हुआ है, तुम इंटरेस्टेड हो तो बड़े अच्छे से चले आना मेरे साथ, ये है। दीपक बोलेगा, भाई कौन, क्या, कैसा, मैं कुछ कर रहा हूं। मतलब आदमी को लिसनिंग मूड में तो लाना पड़ेगा ना। ये भी बात करने की एक कला है, जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो आप लोग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन, M फॉर मनी मैसेज। FORM। अब सबसे बड़ा दाव, अगर आप लोग न्यूज नहीं देखते हैं तो मैं बोलूंगा न्यूज देखिए। द मिंट पेपर है डिजिटली, डिजिटल पेपर का आप हिस्सा बनिए। न्यूज पेपर, प्रिंट पेपर अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, या सुपर 100 न्यूज आती है तो देखिए, सुबह और शाम की 1 आध घंटे न्यूज देखिए। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं और अगर वो डंके फेंक रहा है, बड़े बड़े फेंक रहा है आपको कि मैं यार सोच रहा हूं बहुत बड़ी कंपनी खोलने का, फैक्ट्री खोलूंगा मैं, और मैं डेयरी खोल लूंगा, मैं दुकान खोल लूंगा, अभी तो मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, फलाना ढिमका, तब आप ये रिप्लाई दे सको, डियर मैं न्यूज चैनल देख रहा हूं, आजकल सुधीर चौधरी बता रहा है कि यार 40 करोड़ तो बेरोजगार हो गए, रेलवे ने वैकेंसी निकालना बंद कर दिया है, बैंकिंग सेक्टर पे गाज गिरी हुई है, अभी की डेट में राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनकी संख्या कम होती जा रही है, बैंक मर्ज होते जा रहे हैं, मार्केट में टेक्निकल चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही, रोबोटिक्स आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो मैन पावर घट रही है। जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये बताना चाहते हैं कि बेटा जमाना बदल रहा है और मैं बदलते जमाने के साथ काम कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे निकल जाऊंगा। मतलब आप सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। ये भी जनरल टॉक और मनी मैसेज का हिस्सा होता है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर यहां से मैंने मान लो मैंने योगेश फरकारे को फोन किया और मैंने बोला योगेश बहुत बढ़िया काम है, ये है और ऐसा ऐसा करना है। अब मान लो योगेश भाई जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो वो मेरी बात मानेंगे कैसे? वहां पे आप मात खा जाओगे। उस वक्त आपको मार्केट के सिनेरियो पे बात करनी पड़ेगी कि भैया आज ही मैं देखा हूं असम में बाढ़ आ गई, खेती का नुकसान है, बिहार में सारे पुल टूट गए, हालत बहुत खराब है, देश के आधे इलाकों में बाढ़ भरी हुई है, मतलब इस बार खेती पे नुकसान हुआ है, मतलब इस बार महंगाई आएगी, मतलब एक नौकरी से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैं देख रहा हूं कोरोना नवंबर दिसंबर के पहले जा नहीं रहा है, 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज बंद है, मतलब जॉब्स पे क्राइसिस है। फिर मैं देख रहा हूं इंडिया में आधे से ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि प्रोडक्शन है ही नहीं ना। पहले लोग कार बाइक लेते थे, अभी ले कहां रहे हैं? जब आप इन चीजों पे मार्केट सिनेरियो बोलते हैं इसको, मार्केट मेंटेलिटी या मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है,
उसको बताएंगे तो लिसनिंग मूड में आके बहुत अच्छे से डील होगी, वहां पे काम होगा। नेक्स्ट होता है शो द प्लान। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ई लर्निंग का और दूसरा पार्ट होता है बिजनेस का। दोनों बात बड़े गौर से समझिएगा मेरी आप, लोग यहीं पे मात खा जाते हैं। सबसे पहले तो मेरी हर बात में आप एक चीज समझिएगा, मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, अच्छे शब्द, गुस्सा कम, जुबान में शहद, दिमाग में बर्फ, पैर में चक्कर, क्लियर टोनिंग, ईगो का कोई अता पता नहीं, इस टाइप के। मतलब मैंने आपसे अगर स्किल की बात की, पढ़ा लिखा आदमी जब बात करे ना तो पढ़ा लिखा लगना चाहिए, गवार नहीं लगना चाहिए, या नहीं लगना चाहिए कि इनके अंदर तो ये है ही नहीं यार। वहां पे आपको फोकस्ड रहना है। सेकेंड थिंग, एसटीपी के दो पार्ट हैं। अब जब बंदे को मैंने लिस्ट बना ली, बंदा मेरा प्लान सुनने के लिए एग्री हो गया, अब मैं क्या करूं? तो अब मैं यहां से क्या करूंगा बंदे के साथ, अब मैंने बंदे को प्रेजेंटेशन दिखानी है। दो तरीके हैं, या तो बंदे को मेरी अपलाइन प्रेजेंटेशन दिखाए और मैं वहां पे रहूं तो मैं भी सीख लूं, या तो मैं खुद प्रेजेंटेशन करूं, दोनों सही है। प्रेजेंटेशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है आठ स्टेप पे काम होता है, लेकिन भाग दो होते हैं, स्टेप 2। पहला होता है ई लर्निंग और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग में अर्निंग। सबसे पहले अगर जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन करता है या कर रहा है या करना चाहता है, मैं उसे एक चीज बोलूंगा, आप लोग जब भी बताएं कि नंबर 1 आपको सक्सेस मतलब मनी टाइम सिक्योरिटी होता है, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कॉपी पेस्ट मारना बंद कर दें, जो आपको आता है वो बताएं। कैसे? नंबर 1, डिस्क्राइब एजुकेशन इट्स यूजेस विथ क्लियर टर्मिनोलॉजी, वोकैब एंड प्रोनाउंसिएशन। जब भी आप किसी को बताएं A to Z कंप्यूटर एजुकेशन, तो आपको सबसे पहले ये बताना है उसमें है क्या, जिसका आदमी इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जैसे अभी की डेट में ज्यादातर लोग WPS एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से। आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ ये हिंदी में भी अवेलेबल है, खोल के दिखा दीजिए, आपका 9,500 का काम हो गया। मतलब अगर आप कोई पैकेज बता रहे हैं और सामने वाला उससे बिलोंग करता है, वो इंजीनियरिंग का बंदा है, stuff.com आपके काम का है, बंदा बैंकिंग और फिनांस सेक्टर का है, टैली काम की है, MS ऑफिस उसके काम का है, बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, रिसोर्स सेंटर काम का है कि जीके और सीके का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देके रखा हुआ है, बंदा बहुत क्रेडिबल है, बहुत अच्छी जॉब में है और हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा प्रेजेंटेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, मतलब मेरे यहाँ पे आने से आपके अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप होगी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज में प्रोडक्ट के साथ साथ आपको उसका इस्तेमाल बताना है, इस चीज को अपने शब्द में रखिए। दूसरी चीज, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें वर्ड क्लियर होने चाहिए। जैसे ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आपको जो बता रहे हैं इसमें आपको सुई से लेकर हाथी तक और जंगल से लेकर पहाड़ तक सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एग्जाम्पल सही है, लेकिन ये हर जगह नहीं लगेगा। सुई से हाथी क्या होता है, ये जंगल से पहाड़ क्या होता है। हम बोलते हैं छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का नॉलेज होगा, क्या उस छोटी से छोटी चीज का नाम नहीं बता सकते हम कि डियर आपको यहाँ पे किंडरगार्टन एजुकेशन जो LKG बच्चा लेता है, किंडरगार्टन वो 3 साल तक की उम्र के बच्चे, वहां से लेकर आप PhD होल्डर बनेंगे, जहां पे आपको थीसिस करनी होती है, जहां पे आपको स्पेसिफिकेशन करना होता है, किसी आप कंपनी में इंप्लॉयमेंट में होते हैं या आप वहां पे इंप्लॉय होते हैं, तो आपको स्किल वोकैब की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश लर्निंग एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है, प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है, आपको मटेरियल लगेगा। हमारे पास ये सारा चीज अवेलेबल है और उसमें से आप उसे एक दो चीज दिखा दो, ये आपके प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में शामिल होना चाहिए, जिससे आपका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। द नेक्स्ट, ई लर्निंग, फ्यूचर यूज एंड मार्केट सिनेरियो। कभी भी कोई बात एक लाइन में खत्म नहीं होती है कि मेरे पास ना MS वर्ड है, MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है, ब्लूटूथ है, जिसमें आप हिंदी में टैली मिल जाएगा आपको, और जो मैं आपको बोला ये भी हिंदी में मिल जाएगा। इसके अलावा DCA PGDCA का मेरे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसका आप तो कोचिंग में जो पैसा खर्च करते हैं वो ले सकते हैं। मतलब आप कहीं एडमिशन ले लेंगे और आपको बुक वगैरह नहीं खरीदनी है तो आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। SOP फंडामेंटल की बुक मिलेगी, कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन की किताबें, जिसका आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपको एक लाइन और जोड़नी है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट थिंग्स, यूज, फ्यूचर और मार्केट सिनेरियो। आज जो एजुकेशन आप मुझसे लेंगे, इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको फ्यूचर में क्या फायदा होगा ये बताइए। दूसरा, मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से जो मैं आपको दे रहा हूं वो मैं क्या ज्यादा दे रहा हूं। एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। जैसे पीयूष सर का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, उनका IDBI में एक उनका अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है सहकारी बैंक में है, IDBI में है,
उनके पास अच्छे खासे पैसे आते हैं। तो और भी बैंक जब वो जाएंगे तो बैंक वाला पता है इन्हें क्या बताएगा कि सर वहां ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, मैं आपको ये दूंगा, सर वहां ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, मैं आपको ये दूंगा। ज्यादातर ये बात आप फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग में सुन लेंगे, लोग कंपैरिजन जरूर करते हैं कि यहां पे ये है, मेरे पास ये है। देखिए आज की डेट में ई लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, वाई जूस आ गया है, ठीक है ना, फिर वात्सल्लू करके एक आ गया जिसका वात्सल्य जो भी है, एक आया है अभी जिसका तो वेस्ट बंगाल की जो कहानी जिसने बनाया था मूवी और डर्टी पिक्चर, जो विद्या बालन उसका ऐड कर रही है, टेडेक्स आ चुके हैं। तो आपको कंपैरिजन तो बताना पड़ेगा कि हमारी जो एजुकेशन है वो चीप है, मतलब सस्ती है, 9,500 रुपए। हमारी एजुकेशन वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस है, हमारी एजुकेशन में मटेरियल कॉस्टिंग है, हमारी एजुकेशन में आपको एक्सेस वेदांतु, यस थैंक यू प्रियंका, हमारी एजुकेशन में आपको वन टाइम एक्सेस वैल्यू है, आपको बार बार एक्सेस करने का पैसा नहीं लगेगा। हमारी एजुकेशन मोबाइल कंपेटेबल है, मतलब आपको इसके लिए ओके, हमारी एजुकेशन में आपको मतलब ये मोबाइल लैपटॉप दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं, आपको हर कोर्सेज के लिए आपको लॉगिन नहीं करनी पड़ेगी, एक ही पैटर्न पे दिया हुआ है। हमारे पास जो मटेरियल दिया हुआ है वो स्पेसिफाइड है, इसमें हम ये गारंटी देते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है। दूसरा, नॉलेज बेस में हमारी एजुकेशन में वैल्यू फॉर मनी ज्यादा है। और दूसरी चीज, इंटरनेट पे कहीं पे भी कोई एजुकेशन यूज करो तो डाटा ज्यादा लगता है, एक्सेस के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं। जैसे वाई जूस 80,000 रुपए तक ले रहा है, 35,000 से वैल्यू है, हम आपको 9,500 रुपए में दे रहे हैं, जिसमें 10 साल के मॉक पेपर्स है, बहुत सारा मटेरियल है। तीसरी चीज, एक ही आईडी पे, जो मैं सबसे बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का, समझिएगा, चाहे जो वाई जूस हो, चाहे बूट किट्स हो, है ना, चाहे वेदांतु हो, चाहे खान एकेडमी हो, कोई भी हो दुनिया में, आज अगर कोई खुल गई है या कोई कल लेकर भी आएगा, उसमें एक समस्या समझिएगा जो ड्यूसॉफ्ट की ताकत है। ड्यूसॉफ्ट 10,000 रुपए में सारा आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, मैथ्स वाला भी ले सकता है, बायो भी ले सकता है। एक घर में अगर मैथ्स और बायो है तो एक आईडी से काम चल जाएगा, लेकिन वाई जूस और वेदांतु में काम नहीं चलेगा, मैथ्स वाले को अलग खर्च करना पड़ेगा, बायो वाले को अलग खर्च करना पड़ेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। 2 डिवाइस लेनी पड़ेंगी, 2 बच्चे हैं तो 2 आईडी लेनी पड़ेंगी। हमारे यहां सिर्फ एक आईडी से पूरी फैमिली एजुकेशन ले सकती है और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती है। दिस इज द पावर ऑफ आवर ई लर्निंग प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग, DS डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर, सम फैक्ट फिगर न्यूज, अर्निंग विथ एक्साइटमेंट। जब आप लर्निंग खत्म करें और आप अर्निंग में आए तो आपको उनको बताना है कि यहां पे फिक्स इनकम नहीं है, यहां पे कोई जॉब नहीं है, आपको आपके प्रमोशन का पैसा मिलता है। हाउस कैसे? लाइक मैंने आपको शेयर किया, आपसे जो भी शेयर अप करके जो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड होगा, अगर वो आपसे दूसरी सर्विस लेता है तो बदले में आपको एक इंसेंटिव मिलेगा। अक्सर बैंक में, फाइनेंस कंपनियों में इंसेंटिव कमाने के लिए आईडी लेनी पड़ती है। मतलब अगर मेरे को एक्सिस बैंक में, मान लो मेरे को पीयूष सर के अकाउंट खुलवाना है और मैं बोलूंगा मेरे को आईडी दे दो, तो मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा, 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए। ज्यादातर लोग ऐसे ही परेशान है। ड्यूसॉफ्ट में आईडी लेने की जरूरत ही नहीं। एक बार आपने लॉगिन लिया, आपने आईडी लेके इस्तेमाल किया, इसके बाद आपके साथ कोई भी एडमिशन लेता है, आपको उसका पैसा मिलेगा और आप बिजनेस प्लान चालू करिए। +3 पे इतना, +6 एडमिशन पे इतना, +9, +50 एडमिशन पे फलाना ढिमका जो भी है। इसमें आपको बताना है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, कि 2016 में नियम आया। यहीं पे बोल दीजिए कि देखिए हो सकता है इस काम के लिए आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। पहले इस काम को लोग LIC से कंपेयर करते थे, सहारा से कंपेयर करते थे, बैंक से कंपेयर करते थे, तो बोलते थे चैनल वाला काम है या जोड़ने वाला काम है। लेकिन आज की डेट में 2016 में इंडियन गवर्नमेंट, जिसके मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान जी हैं, इस पर्टिकुलर थीम के, इस पर्टिकुलर प्रोफार्मा के, जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग रखा गया है, इसका एक आईडी कार्ड होता है और इसके बिहाफ में आप डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बिजनेस और व्यापार दोनों कर सकते हैं फ्रीली। इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां मर्जी है वहां आप कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताइए, फिगर बताइए कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है फिक्की और KPMG के हिसाब से। 60% महिलाएं आ रही हैं, सामने महिला बैठी है, तो बताओ फिक्की और KPMG बोल रही है 60% महिला है, और मैं तो बोलूंगा कि मेरी अगर 250 एंट्री पिछले हफ्ते गई तो 200 महिलाएं थी उसमें। मतलब बॉयज की संख्या कम हो गई, गर्ल्स की ज्यादा हो गई। 200 महिलाएं, मतलब 70% का रेशियो गर्ल्स का है, 75-80 का। मतलब गर्ल्स आर द फ्यूचर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, आपको सिनेरियो बताना है, फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स। न्यूज़पेपर की कटिंग रखी, हर दिन न्यूज़पेपर आ रहे हैं, कहीं बोलने बताने की जरूरत नहीं, आप उसको दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। अब आता है फॉलोअप, चौथा स्टेप, कि हम फॉलोअप में क्या करें, हम कैसे रिजल्ट निकालें। देखिए, तब जमाना ट्रेडिशनल फॉलोअप का था, आज डिजिटली फॉलोअप का जमाना है। आजकल लोगों को ना मेंटली फॉलोअप ज्यादा लगता है। जैसे मैं देखता हूं, अगर लड़का लड़की से नाराज है तो वो ये नहीं बोलता नाराज है, वो व्हाट्सएप में मैसेज डालता है सेंटी वाला, तो लड़की समझ जाती है कि नाराज है। लड़का यही, बंदी यही हरकत करती है तो बंदा समझ जाता है। मतलब घर में अगर माँ बाप से बेटा बेटी बात ना करे और मुंह फुला के बैठ जाए, मतलब वो इस कमरे में है तो दूसरे कमरे में, तो इसको भी नाराजगी बोली जाती है। तो सेम फंडा पॉजिटिव वे में भी लगता है। कैसे? अगर मैं आपको फॉलोअप लगाना चाहता हूं तो मैं ज्यादातर डिजिटली खेलूं आपके साथ। डिजिटली कैसे होता है? पीपल डोंट वांट टू लिसन, दे वांट टू सी। आपसे कोई सुनना नहीं चाहता है, आपको देखना चाहता है। जैसे मैंने मान लो मैंने एक प्लान दिखा दिया, मैंने जया को प्लान दिखाया और मैंने सूरज को प्लान दिखा दिया। मैंने दो लोगों को प्लान दिखा दिया, यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब इसके बाद मुझे इन दोनों को फॉलोअप करना है। दे आर इंटरेस्टेड बट दे आर थिंकिंग फॉर द मनी, कि वी हैव टू कलेक्ट और अरेंज मनी, देन आफ्टर वी विल ज्वाइन योर सिस्टम। पैसे की कमी तक पहुंच गए हैं कि हम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा सोचने तो घर से पूछ लें, बात कर ले। सबसे पहला काम, जिस दिन जया भार्गव मैडम का और सूरज कुशवाहा का मैं प्लान करूंगा, प्लान के तुरंत बाद इनके पास मैं दो चीज भेजूंगा। नंबर एक, जिसने प्लान किया है उसका उस हफ्ते का चेक, और लिखूंगा जिसने आपको प्रेजेंटेशन दी, ये है हमारे सीनियर का इस वीक का चेक। दूसरा, उसी सीनियर में से जिसको वो सुना होगा, किसी एक का बड़ा चेक भेज दूंगा, ये हमारे सीनियर का दूसरा चेक। एक वीडियो भेजूंगा लाइफ स्टाइल का और एक वीडियो भेजूंगा प्रोडक्ट नॉलेज या माहौल का। तुरंत ये काम मैं तुरंत करूंगा, प्रेजेंटेशन देने के बाद व्हाट्सएप में भेज दूंगा मैं इन दोनों को। जाहिर सी बात है, दोनों ने प्लान देखा है, दोनों ने प्रेजेंटेशन से रूबरू हुए हैं, ये लिंक जरूर देखेंगे और इमेज देखेंगे। जैसे ये इमेज देखेंगे पैसे की, तो दिमाग में एक बात आएगी, इसी ने प्लान दिखाया था, ये पैसा कमाता है, मतलब आदमी दमदार है। इंटरेस्ट जाग गया। दूसरा, यूट्यूब दुनिया का हर आदमी चला रहा है। जैसे ही मैं यूट्यूब में लिंक भेजूंगा कि डियर ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, तो आदमी जब उसमें देखेगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ये है, तो वो उसको रखेगा, ताकि जब कोई पूछेगा तो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 5 मिनट की वीडियो को आदमी 1 या 2 मिनट देखता है और फिर बंद कर देता है बोर होके। लेकिन लाइफ स्टाइल में आदमी बोर नहीं होता है। अगर आप पीयूष मालवी सर की लाइफ स्टाइल चला दो तो आदमी बोर नहीं होगा। क्यों? उसमें थाईलैंड की फोटो आएगी, फिर सिंगापुर की फोटो आएगी, फिर दुबई की फोटो आएगी, फिर फुकेट की फोटो आएगी, फिर कार की फोटो आएगी, फिर सेमिनार की आएगी, तो आदमी बोर नहीं होगा। आप रविंद्र सर की वीडियो चला दोगे तो आदमी बोर नहीं होगा। तो आप इसका इस्तेमाल करके ये बता सकते हो कि जिसके बारे में हमने प्लान दिखाया, जो आपके सामने आए, वो ऐसी जिंदगी जीता है। ये हो गया दिमाग पे देने वाली बात। सेकंड, माहौल वाला वीडियो भेज के आपने ये बता दिया कि आप अकेले नहीं हो ड्यूसॉफ्ट में। आपको जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया, इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, ये उसका वीडियो है। और 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दो। अब दो तरीके की मीट होती है। नंबर एक, आप जाके उससे डायरेक्ट बात कर लें, या फिर आप 2-3 घंटे बाद फोन लगा के पूछें कि अच्छा घर में डिस्कस हुआ तो कब से स्टार्ट करना है, आज से, अभी से कैश दोगे या फिर फोन पे करोगे। डायरेक्ट बात। लोग ज्यादातर पैसे में शर्माते हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आप किराना दुकान में गए, सामान लेने के बाद दुकानदार आपसे शर्माए कि मैं कैसे पैसे मांगू इससे, तो बिक जाएगा यार, खेल खत्म हो जाएगा उसका। सो एवरीवन, बिजनेस में शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। किसान अपनी फसल का पैसा मांगता है तो अपनी मेहनत का मांग रहा है। दुकानदार अपना सामान बेच के पैसा कमा रहा है तो अपनी मेहनत का मांग रहा है। और आप अगर सामने वाले से एडमिशन करवा रहे हो तो आप उसे सही ट्रैक पे दे रहे हो और आप अपनी मेहनत से बात कर रहे हो, तो आपको बोलने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, यूज सक्सेस प्रोफाइल कोरिलेट विथ लोकेशन, प्रोफेशन, इनकम, एज एंड फैमिली विथ एजुकेशन। कैसे? मुझे मान लो मुझे सोनी राठौर को फॉलोअप लगाना है। माना कि मैंने सोनी राठौर को फॉलोअप लगाना है और मुझे दिनेश साहू को फॉलोअप लगाना है। ये मेरे दो फॉलोअप है। प्रेजेंटेशन हुई थी, अब मेरे को फॉलोअप लगाना है। अब देखो मैं इनसे कैसे फॉलोअप लगाऊंगा। नंबर एक, अगर ये दोनों को मैंने प्लान दिखाया है तो मुझे इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। क्या ये छिंदवाड़ा से है, क्या ये गुना से है, क्या ये नरसिंहपुर गाडरवारा से। नंबर एक, लोकेशन पता होनी चाहिए। सक्सेस प्रोफाइल लगाऊंगा मैं उस पर्टिकुलर एरिया की। जैसे
आई वुड लाइक टू आस्क सोनी जी, आप कौन से एरिया से हो? अभी मैसेज करके आप मुझे भेज सकती हो। और दिनेश, आप कौन से एरिया से हो? आप लोग का लोकेशन क्या है, कहां पे आप रहते हो या कहां पे काम कर रहे हो आप? गुना, ओके, सो दे बिलोंग्स टू गुना, ठीक है। मैं इन्हें कैसे फॉलोअप करूंगा? थिंक, देखिए, सोचिए और देखिए। मैंने बोला यूज सक्सेस प्रोफाइल, सक्सेस प्रोफाइल की बात करने के लिए। अब जैसे ही मैं सोनी जी को फोन करूंगा, सोनी जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, और कल मैंने आपको कुछ वीडियोस देखे थे, बात की थी, आपने देखा? हाँ जी देखा, चलो बहुत बढ़िया। अब इनकी बातों में दो चीज, अगर इनकी बातों में पॉजिटिव फ्लो है, एक्साइटमेंट है, मतलब शी इज एग्री, इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स घर में मिला है। अगर हाँ सर देखा तो है, सोचा तो है, मतलब बंदी पॉजिटिव है लेकिन घर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दो चीज बातों समझ जाइए। अब वहीं पे क्या बात होगी? अच्छा, आप तो गुना से है ना? गुना में तो मेरे एक और सीनियर रहते हैं, उनका नाम रविंद्र रघुवंशी और सुनील रजक जी हैं। आप कहाँ रहते हैं गुना में? यहाँ पे उसके बगल वाली कॉलोनी में रहते हैं वो। आपको पता है पिछले 10 साल से ड्यूस ऑफ करवा रहे हैं। 10 साल में आज एक 2.5 लाख रुपए पर मंथ पे काम कर रहे हैं, दूसरे 5 लाख पे हैं। एक ने अपना स्कूल खोल लिया, एक ने अपना घर बना लिया, एक ने अभी बाउंड्री बना ली, एक ने ये कर लिया वो कर लिया। सबसे पहले मैं उनका अचीवमेंट बताऊंगा जो उस एरिया का है, मतलब मैंने लोकेशन का इस्तेमाल किया, सक्सेस प्रोफाइल बताई। दूसरा, मैं इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आई एम इंजीनियर, तो मैं मानता हूं कि सोनी इंजीनियर है, तो मैं तुरंत बोलूंगा आपको पता है मिस्टर रविंद्र वंशी भी बीसीए कंप्लीट है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि बंदा भी बीसीए कंप्लीट है और सॉफ्टवेयर में उसका बहुत इंटरेस्ट था, वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर है। मतलब मैं कोरिलेशन पैदा कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं देखते जाइए। नंबर एक, अगर मुझे कोई बंदा मिलता है जो बिजनेस क्लास से है, या फिर उसके पास एक उम्र है, ज्वाइंट फैमिली है, पैसे वाली फैमिली है, तो तुरंत मैं पीयूष मालवी सर के बारे में बताऊंगा कि दोस्त हमारे ग्रुप में ना आपके ही जैसे एक पीयूष सर हैं, वो दिखते भी आपके जैसे हैं, उनकी फैमिली में 27 लोग बैठते हैं, एक साथ एक जगह पे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। छिंदवाड़ा के गुलाबरा गली नंबर 7 में रहते हैं, आप तो गली नंबर 8 में रहते हो, पड़ोसी जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो बता दो, 14 लाख की 4 व्हीलर है उनके पास, एस क्रॉस ब्लू कलर की, जब चलते हैं ना तो एकदम रॉयल। को रिलेट करूंगा। और आपको पता है वो ज्यादा पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो बहुत तेज है, स्किल्ड है पर्सन है। दूसरा बंदा मेरे को वेल एजुकेटेड मिलेगा, ज्यादा एजुकेशन की बात करेगा तो मैं तुरंत अभिनीत साहू का एग्जांपल लेके आऊं। आपको पता है छिंदवाड़ा के लाल बाग में एक अभिनीत साहू भी रहते हैं। बंदा अभी अभी बसंत कॉलोनी में शिफ्ट हो गया, उसका घर नंबर 3 है, पापा कलेक्ट्रेट में अकाउंटेंट है। एक घर बनाए थे बंदे ने, एक घर खरीदा और दूसरे घर को रेनोवेट कर दिया। इंजीनियर है दोस्त, आप भी मैकेनिकल वो भी मैकेनिकल। और पता है खासियत क्या है? 7 साल पहले पढ़ के निकल चुका है, उसके बाद भी ड्यूस ऑफ कर रहा है, 10 साल हो गए। एरिया से कनेक्शन बनाऊंगा, लोकेशन जिसको बोल रहा हूं, अचीवमेंट दिखाऊंगा, सक्सेस प्रोफाइल लगाऊंगा, रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा। इससे माइंड सेट होता है और बंदा लिसनिंग मूड में आके एक्सेप्ट करता है बात को, जो मैं करना चाह रहा हूं, जो बातें मैंने की आपसे एक्सेप्ट करेगा, माइंड सेट होगा, लिसनिंग मूड में आएगा, और बंदा आपको आप इन अपनी बातों को आगे बढ़ा पाओगे। ठीक इन चीजों पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, एज, एज और फैमिली पे बात करनी है आपको, कि जैसे मान लो कोई जॉब वाली फैमिली है तो आप अभिनीत सर के बारे में बताओ, ही बिलोंग्स टू अ जॉब फैमिली। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि एकदम अलग से बात कर रहा है, एलियन आ गया है। नहीं यार, यहाँ खेती वाला आदमी भी है, यहाँ रोपा लगाने वाला भी है, यहाँ मटन मुर्गा काटने वाला भी है, यहाँ पे बिजनेस क्लास भी है, यहाँ पे घूमने वाला भी है, यहाँ पे दारूखोर भी है, यहाँ पे गांजा वाला भी है, और यहाँ पे एकदम रिच क्लास वाला आदमी भी है। यहाँ पे टॉपर शैलेंद्र ठाकुर भी है जिसने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। यहाँ पे सीए भी है महेंद्र ठाकुर, यहाँ पे लॉयर भी है एक से बढ़कर एक, यहाँ पे स्कूल के मालिक भी हैं। मतलब इस जगह पे हर लेवल का आदमी है, बस आप उसको बताओ ताकि वहां पे असर पड़े। दूसरी चीज, वीडियो, इनकम, इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, क्लास, रिचनेस, एज फैक्ट। आप जब उसको वीडियो दिखाओ उस वक्त में जो भेजा है आपने, उसके बारे में बात करो कि मैंने आपको जो वीडियो देखा था, दिखाया भेजा ना, उसमें ये चीजें थी, पता है आपके जैसा है। यहां से चालू करो सवाल जवाब। 3 चीज पे बात हुई है। प्लान दिखाने के बाद मैंने वीडियो भेजा है, उस वीडियो के लिए मैंने कॉल किया है, मैंने उससे बात की है, लोकेशन, फैमिली, सक्सेस प्रोफाइल लगा के कनेक्शन बना लिया है। अब मैं आपको सवाल जवाब दे रहा हूं, आपके डिजिटल दुनिया के सवाल जवाब। अगर सामने से सवाल आता है, वैसे आएगा नहीं, फिर भी अगर लोग बोलते हैं
दिनेश जी कि सर मैं सोचता तो हूँ प्रमोद भाई काम तो कर लूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके जैसा अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा प्रमोद भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तुरंत मेरे को बोलना है, अरे वाह आप तो मेरे जैसे सोच रही हो, आप तो मेरे जैसा सोच रही हो। मेरे को भी ना शुरुआत में लगता था मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझे भी लगता था काम नहीं चला, मेरे दो नहीं बने तो मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में कोई भी काम अपने से नहीं चलता है, उसकी डिमांड के हिसाब से चलता है। आप बताओ ना सोनी जी, या आप बताओ ना दिनेश जी, कि जूता बनाने वाले ने कभी सोचा था कि कोई जूता पहनेगा? क्योंकि लोग लकड़ी की चप्पल पहनते थे, पर लोगों को चप्पल कंकड़ गड़ा, पत्थर गड़ा, कीचड़ आया तो लोगों को लगा नहीं जूता पहनना चाहिए। लोगों को जब मच्छर ने काटा तो लोग ने ऑल आउट खरीदना चालू कर दिया, वरना उसके पहले लोग क्या धुआं करके भगा देते थे, लेकिन आज ऑल आउट बिक रहा है। लोगों को जब गर्मी लगी, जिसके पास ज्यादा पैसा था वो एसी भी खरीदा। लोगों को जब पार्टी में जाना था तो कपड़े पहले से थे, लेकिन पार्टी वियरिंग कपड़े खरीद लिए। लोगों के पास कपड़े पहले से थे, फिर भी ब्रांड वाले कपड़े खरीदे। एक मोबाइल था तो दो खरीदा, कलर टीवी थी तो एलईडी में आ गए। मतलब कोई भी चीज मैडम जिसकी डिमांड होती है तो चलता है। जरा सोचो ना आप, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, सवाल के जवाब काम आएंगे आप लोगों के। जैसे सोचिए ना, इंडिया में पहले एयरटेल था, आइडिया था, ये उसका जवाब है। दो नहीं बने तो काम नहीं चला, तो मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं बोल नहीं पाया, तो उसका जवाब दे रहा हूं। सोचिए ना मैडम, इंडिया में जब जियो नहीं आया था तब रिलायंस चलता था, एयरटेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, डोकोमो था, दुनिया भर की सिम थी। लेकिन लोगों के पास इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, लोग यूट्यूब नहीं चला पाते थे। जियो ने 4G की स्पीड लाया, कम दाम पे दिया, पूरा इंडिया जुड़ गया, एयरटेल का कस्टमर जियो में आ गया, मैंने भी सिम पोर्ट कराई। हमारा काम सेम वैसे ही है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, इंडिया में जॉब्स की प्रॉब्लम है, इंडिया में महंगाई दर की प्रॉब्लम है। क्या आप एक्सेप्ट करती हो? यस। इंडिया में कोरोना के समय जॉब की प्रॉब्लम और बढ़ गई, एक्सेप्ट करती हो? यस। हमारा काम ही है लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से जॉब देना। 10,000 में दुनिया में कहां जॉब मिलती है? सही बोल रहे हो सर, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके दोस्त यार ना भी बोल देंगे ना, तो देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी परेशानी है कि पूरी दुनिया ये बोल रही है घर से रह के काम करना है मुझे। गूगल में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला शब्द है, इसलिए आपका काम चले। सपोज कोई बोलता, अच्छा मैं, समझते जाइएगा सवाल जवाब, कोई बोलता है यार पहले ऐसा करता हूं, मैं दो चार दोस्तों से बात कर लेता हूं, रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं, अगर वो ऐड हो गए तो उसके बाद मैं कर लूंगा, फिर मैं 10,000 दे दूंगा। उसको बड़े प्यार समझाइए। सोच तो आप बिल्कुल मेरे जैसे ही रहे, सही सोच रहे हैं आप। लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, कि बिना कुआं खोदे पानी नहीं निकलता। आप सोचो पहले पानी निकल जाए फिर मैं खोदना चालू करूंगा, नहीं होता। आपको चार्जर पहले फंसाना पड़ेगा, बाद में मोबाइल चार्ज होता है। आप ये नहीं सोचो कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोले मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो मैं फंसा दूंगा, नहीं। पहले कार्यक्रम होता है, बाद में रिजल्ट आता है। मैडम, कोई भी डॉक्टर पहले पेशेंट नहीं ढूंढता है, पहले एमबीबीएस करता है। कोई भी लॉयर पहले क्लाइंट नहीं ढूंढता है, पहले एलएलबी करता है। कोई भी स्टूडेंट, मैं और आप तो स्टूडेंट हैं, पहले जॉब नहीं ढूंढता है, पहले अपनी पढ़ाई करता है। कोई भी बंदा पहले इंटरनेट नहीं ढूंढता, पहले मोबाइल खरीदता है। उसी प्रकार आप भी पहले 10,000 रुपए लगा के एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद अपने आप काम चल जाएगा। भाई डॉक्टर ने पेशेंट क्लिनिक ही तो खोलना है, पेशेंट आते हैं। पंडित ने पहले पंडित की पढ़ाई कर ली, उसके बाद अपने आप लोग बोल रहे हैं मेरे को पूजा करवाना है, मेरे को शादी करवानी है, मेरे को कथा बचवानी है, मेरे को शादी की, मेरे को गाड़ी की पूजा करवानी है, अपने आप काम चल रहा है। सो पहले कार्यक्रम होता है, उसके बाद रिजल्ट आते हैं। तीसरा, मेरी अपलाइन में दम नहीं है, सिस्टम में मुझे सक्सेस होने में लगता है जैसे मेरे पापा नहीं मानते हैं। फिर मुझे लगता है जो मेरा दोस्त बता रहा है उसके अंदर उतना दम नहीं था। फिर ये जो मेरा दोस्त है ना, ये पहले चोरी चकारी करता था, यही पहले मेरे को लाइन मार देता था और अब बोलता है कि ड्यूस ऑफ कर लो, तो मेरे को सर इतना लगता नहीं है। उसको पहले से बता दो। जैसे ये बात है, आप दुनिया में डॉक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, मेडिसिन का सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप डॉक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपने प्लान देखा ना, आपको मैं बता दूं, इसी सिस्टम में पीयूष मालवी जैसे लोग हैं। आप सब लोग आज पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं ना, खासकर जो फर्स्ट अप्रोच वाले हैं, आपको शायद पीयूष सर के बारे में पता नहीं है। रिकॉर्ड प्रिविलेज लेवल पे, यस, प्रिविलेज लेवल पे पीयूष सर ने 94 एंट्री एक हफ्ते की भेजी हुई है। प्रिविलेज लेवल पे 94 एंट्री एक हफ्ते की, ये वो बंदा है। ये मैं आइडेंटिफिकेशन लगाऊंगा मेरे बंदे को कि मैं एक ऐसे बंदे से बात करवा रहा हूं,
भले आपका दोस्त कैसा भी है, लेकिन जो उसका सीनियर है ना, वो बहुत रॉयल बंदा है, 24 घंटे काम करने वालों में से है। जिस बंदे ने ड्यूसॉफ्ट से 1.5 लाख रुपए हफ्ते की कैप लगाई है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। कई बार क्लास में एक टीचर सही नहीं होता, और कई बार 5 खराब होते हैं तो एक सही रहता है। उस एक सही का नाम है पीयूष मालवी, उस एक सही का नाम है नीलेश, हेमंत, राखी, नुसरत, सुनील रजक सर, सचिन प्रजापति, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, ये ना मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं कर तो लूं, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं। अब मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं तो मुझे लोगों के घर जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे ना ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, ये काम घूमने वाला है। उसको बोलिए सर आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। आप मेरे जवाब में एक चीज समझ रहे हैं, कॉमन आंसर। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि सर आप गलत बोल रहे हैं, सही। मैं बोल रहा हूं सर मुझे भी यही लगता था सर, पहले मैं भी यही सोचता था। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी काउंसलिंग। सर मेरे दिमाग में भी यही चलता था। फिर सर मेरे सीनियर ने बताया कि जो लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं ना, असली में वो घूमते हैं। पहले रहते घर पे हैं, पढ़ने के लिए जिले में गए तो पहली बार घूमने गए दूसरे के दरवाजे पे, फिर जब वो कोचिंग करने गए तो तीसरे दरवाजे पे गए, फिर वो शाम को ट्यूशन लगाए तो वो चौथे दरवाजे पे गए, फिर वो जॉब का फॉर्म भरने गए एमपी ऑनलाइन तो वो 5वें दरवाजे पे गए, फिर वो जॉब के लिए एग्जाम देने गए इस अलग अलग स्कूल कॉलेज तो वो 6वें दरवाजे पे गए, फिर वो जनरल बोगी में गए तो उन्होंने धक्के खाए, फिर वो जॉब करने दिल्ली मुंबई गए तो वो फिर अगले दरवाजे गए, फिर जिस कंपनी में गए उसके मालिक के दरवाजे में गए। सर घूमना तो हर जगह है सर। क्यों आज कलेक्टर नहीं घूमता जिले जिले? भाई जो जितने बड़े लेवल पे वो उतना ही ज्यादा घूमता है। कलेक्टर को तो अपने घर में जाने का मौका नहीं मिलता, एसपी को अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता, ये जो सीए हैं इनको अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता, टीआई पूरे टाइम थाने में पड़ा रहता है। किसकी बात करेंगे? शहर का सबसे बड़ा लॉयर सबसे ज्यादा बिजी रहता है, वो सबसे ज्यादा घूमता है। कोई क्लाइंट दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई पुणे में है। सर जितना बड़ा व्यापारी होता है उसका बिजनेस उतना फैला होता है, उसको भी तो घूमना पड़ता है। सर शहर का सबसे दिग्गज वाला आदमी भी तो घूमता है, तभी तो बिजनेस बड़ा होता है। सर आप देखिए ना, नेता को देखिए ना, सबसे ज्यादा घूमता है। सर मोदी सबसे ज्यादा दौरा करता है, डोर टू डोर जा रहा है, इसीलिए सबसे ऊपर है सर। सर मुझे लगता है सबसे कम घूमने वाला काम, सबसे आसान काम सर ड्यू सॉफ्ट है। एक कई बार टीम बनाना है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग काम चलता है सर। और सर अब तो घूमना कहाँ है, कोरोना के समय इंटरनेट आ गया सर। आप मेरे से इंटरनेट में ही मिले थे ना भाई, आपको मैं जूम में मुलाकात किया था। तो सर घूमना कहाँ है, बस वही है 15,000 रुपए के मोबाइल में जो आप पबजी खेल रहे हैं, आप ड्यूसॉफ्ट खेलिए, काम उतना ही है सर, अलग से कुछ नहीं करना है सर। इमीडिएट सॉल्यूशन। सर बिजनेस हमेशा ऐसे ही चलता है सर। सो हमारा काम सर घूमने फिरने का नहीं। मुझे लगता है मेरे सीनियर ने मुझे सही समझाया था जो मैंने आपको बोला। आपको क्या लगता है सर? शायद मैं सही बोल रहा हूँ। बंदा यस और नो में जवाब आपको देगा ही देगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं मैं उन्हें प्लान दिखाऊंगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन ना करेंगे। सर मैं आपको एक चीज बोल दूं, दुनिया में कहीं पे भी 100% की एक्यूरेसी नहीं होती सर। आप 1 लीटर पेट्रोल डाल के पूरी जिंदगी गाड़ी नहीं चला सकते सर। आप एक कपड़े को जिंदगी भर नहीं चला सकते। आप एक जूता खरीद के बोले मैं इससे 10वीं 12वीं कॉलेज पूरी जिंदगी निकाल लूं, सर संभव ही नहीं है। सर आप एक बार मकान बना ले और आप बोले इसमें मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरे दादा की गुजर गई, मेरे पापा की गुजर गई, पूरे खानदान की गुजर गई, सर संभव ही नहीं है। रिपेयरिंग तो लगेगी ना। सर एक चीज समझिए, आपके कुछ दोस्त आपसे संतुष्ट होंगे, कुछ असंतुष्ट होंगे, बात सही है, क्योंकि हर आदमी कलेक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी शिक्षक नहीं बन सकता, हर आदमी दुकान नहीं खोल सकता, हर आदमी खेती नहीं कर सकता। तो जो आपकी मानसिकता से मैच खाएगा, जिसको करियर में आगे जाना होगा, जिसको फ्यूचर बनाना होगा, जो 5 साल के अंदर अपना अस्तित्व बनाना चाहता है, जो पीयूष सर नीलेश सर जैसी जिंदगी जीना चाहता है, जो सुनील रजक सर रविंद्र सर जैसी लाइफ जीना चाहता है, जो अवनीत सर जैसा पेमेंट चाहता है, सक्सेस प्रोफाइल लगा रहा हूं, वो आपके साथ आएगा सर। तो याद रखिएगा सर, एपीजे ने तो पढ़ाई सबके साथ की है, लेकिन मिसाइल बनाने वालों में सर उसका अकेले का नाम, अकेले का। सर मोदी ने जिसके साथ पढ़ाई की होगी, जिसको इसको चाय पिलाई होगी, हर आदमी कहां राजनीति में है सर? अमित शाह उसका इकलौता दोस्त है सर जो संघ में मिला था। सर हर जगह एक एवरेज होता है सर। आप देखिए ना, आपके पापा का जो सबसे अच्छा दोस्त होगा, क्या क्लास में पढ़ने वाला हर कोई पूरा दोस्त बन गया? नहीं सर, 1 से 2 होते हैं। मेरी अपलाइन में 4 है, चारों की चौकड़ी चलती है। पीयूष सर, सर और रविंद्र सर। टेंशन मत लीजिए, आपका जो सबसे कर्रा वाला होगा ना, जिसकी मानसिकता मैच खाएगी,
क्योंकि एक मुर्दा आदमी चार कंधे ढूंढ निकलता है, उसमें चार चाहिए सर। जिंदगी में तो लाखों बन जाते हैं सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बॉलीवुड में कौन सा रिश्तेदार पिक्चर देखता है सर, फिर भी पिक्चर 100 करोड़ कमाती है सर। नेता का कौन सा रिश्तेदार वोट देके उसको विधायक सांसद बना देता है? हम और आप देते हैं सर, कौन सा रिश्तेदार है सर? दुनिया में हर काम चलता, आपका दोस्त भी आएगा, हम तो कम से कम पहचानते हैं। ये जो वोट मांगने आ गए उनसे हमारा तो रिश्ता भी नहीं है सर, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं सर। निश्चिंत रहिए सर, काम बहुत चलता है। तभी ना पीयूष सर का 10,000 का ग्रुप है, तभी ना विनीत सर का 12,000 का ग्रुप है सर। यहाँ प्रिविलेज स्टार की लाइन लगी है सर, टेंशन मत लीजिए। अच्छा सर, मैंने सुना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर देयर आर लॉट्स ऑफ फेलियर इन दिस इंडस्ट्री, कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करूंगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। वो मेरे भैया थे, उन्होंने भी किया, वो बोल रहे थे कि पीयूष सर को जानते हैं, छिंदवाड़ा में पहले जागीरदार में ऑफिस था, फिर एक और मोहल्ले में था गुना में, मैं उनको भी जानता हूं, उनको भी जानता हूं, मैंने ऐसा सुन रखा है, देख रखा है। जैसे ही आपको इससे मिलता जुलता कोई सवाल करे तो आपको बोलना ग्रेट सर, मेरे भी भाई ने किया और वो फेल हो गया, फिर भी मैं किया। मैं इसलिए किया सर क्योंकि मुझे पता था मेरा भाई फेल क्यों हो। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में सर एक क्लियर कट, सर ये मैं नहीं बोलता हूं, एक किताब बोलती है, मेरा सीनियर बोलता है, सर कार लोगों तो एक्सीडेंट तो होगा ना सर। सर कौन सा ऐसा बाइक राइडर है जो बोले कि मैंने जिंदगी भर में कभी गाड़ी गिराई नहीं हूं? चाहे पल्सर हो या हायाबूसा, सर एक्सीडेंट तो होता है ना सर। बाइक ले लो आप, मैं बोलता हूं सर एरोप्लेन ले लो, उसका भी तो एक्सीडेंट होता है सर। कहीं कॉकपिट में पंछी घुस जाता है, कहीं इंजन फेल हो जाता है सर। सर दुनिया में ट्रेन का भी एक्सीडेंट होता है, बाइक का होता है सर, साइकिल और स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है सर। सर एटलस कंपनी भी बंद हो गई लेकिन दिल्ली वाले एरिया में चालू है सर। सर नोकिया बंद होके वापस माइक्रोसॉफ्ट के साथ उठ के आ गया सर। सर दुनिया में कई सारे ऐसे काम हैं जहां पे फेलियर्स हैं सर। क्यों सर? आप सोचिए ना इस तरीके से कि हर चीज में सर एक एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। सर आप सही बोल रहे हैं कि कुछ लोग मिले जो फेल हो गए, या मैंने भी सुना था सर। सर देखिए ना, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं क्या वहां के लोग बेरोजगार नहीं निकलते सर? सर मुझे लगता है 90-95% लोग बेरोजगार हैं सर। सर जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं या आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, क्या उसमें बेरोजगार नहीं है? है ना? फिर हमने पढ़ाई कहां छोड़ दी सर? क्या हमारे घर में, हमारे घर के अंदर, हमारे चाचा की फैमिली में, मामा की फैमिली में, हमारी अपनी फैमिली में बेरोजगार नहीं है? तो क्या हमने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं ना सर। सर क्या इंडस्ट्री में फेलियर नहीं होता? आज जो कंपनी कल खुली थी मोमबत्ती बनाने वाली, जो लालटेन बनाती थी सर, वो कंपनी बंद हो गई, अब मोमबत्ती बनाने लग गई। मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी बंद हो गई, अब एलईडी बनाने लग गई। एलईडी बनाने वाली कंपनी बंद हो गई, शायद कल कुछ और करने लग जाएगी सर। सर दुनिया में हर बिजनेस का एक फेलियर होता है और एक सक्सेस पॉइंट होता है सर। दुनिया में हर जगह है, कई सारे स्कूल कॉलेज खुले बंद हो गए सर। पिछले साल शहर में 150 कोचिंग थी, इस साल सिर्फ 90 बच्ची सर। तो क्या लोग पढ़ाई करना बंद कर देंगे? सर दुनिया में हर जगह फेलियर है, हर क्षेत्र में फेलियर है, लेकिन आदमी ये देखता है कामयाब कौन है। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने जिसके भी बारे छिंदवाड़ा और गुना में सुना होगा, कोई भी दो आदमी से सीनियर नहीं होगा। एक का नाम है अभिनीत साहू पीयूष मालवी और दूसरे का नाम है रविंद्र रघुवंशी। सर इनसे सीनियर कोई नहीं होगा, सब इनके ग्रुप में आते हैं। एक आदमी का 50-55 हजार का ग्रुप है, दूसरे आदमी का 12 और 10 हजार का ग्रुप है। सर ये वो लोग हैं जो आज पूरे ड्यू सॉफ्ट को चला रहे हैं, अपने ड्यू सॉफ्ट के अंदर छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश चला रहे हैं। दूसरा बंदा 8 से 9 स्टेट चला रहा है। सर ये वो लोग हैं जिनकी गाइडलाइन में हम काम करते हैं। सर एक कहावत है सर, अगर आपके शिक्षक में दम है तो सर नालायक से नालायक बच्चा भी पढ़ लेता है, निकल जाता है सर। द्रोणाचार्य में दम ही तो था सर, जो अर्जुन को महान धनुर्धर बना दिया, जबकि वहां भी तो फेलियर थे ना सर। भाई भीम को नहीं आई धनुर्विद्या तो क्या कर ले, पढ़ाया तो द्रोणाचार्य ने था। तो सर समझिएगा कि जो फेल है वो कौरव हैं और जो पास हो गए वो हम पांडव आपके सामने खड़े। आप डिसाइड करिए आपको पांडव बनना है या कौरव, सर आप पे फैसला निर्भर है। इस तरीके से बात कीजिए सर। देयर इज नो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इन दिस एसोसिएशन, कि सर मुझे लगता है कि इस फील्ड में करियर सेफ है कि नहीं है। उन्हें बताइए सर, आज के टाइम में कोरोना में दुनिया में कहीं पे भी करियर नहीं है, लेकिन एक ही जगह करियर है, डायरेक्ट सेलिंग। सर वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना सर 2-3 साल के बाद दिखते नहीं है मेरे को लोग, मतलब एक टाइम तक करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। उनको बताना सर ये मोबाइल नहीं है जो 6 महीने बाद फॉर्मेट करना पड़े, ये बिजनेस है सर। दुनिया में हर चीज को एक बूस्ट की जरूरत पड़ती है, एक अपडेशन की जरूरत पड़ती है। मोबाइल साल भर के अंदर फॉर्मेट करना पड़ता है या बदल दो। लैपटॉप 2 साल के बाद अपने आप बैटरी उतरने लगती है, उसको भी नया चाहिए सर।
या तो उसको रिपेयर करवाओ या तो नया लेके आओ। सर बाइक 3 साल के बाद टायर घिस जाता है सर, उखड़ जाती है गाड़ी, चैन स्पॉकेट बिगड़ जाता है, बनवाना पड़ता है। कार का वही आलम है सर। जॉब 3 साल के बाद आदमी जॉब बदल देता है सर। बस कार 6 महीने के अंदर बदल जाता है। एरोप्लेन डेली मेंटेनेंस चाहिए सर। ये जिंदगी है सर, ये जिंदगी है। यहां पे करियर में अपडेशन चाहिए सर। एक एंड्रॉइड भी हर 6 महीने साल भर में अपडेट होता है। हमारा काम अपडेटेड है सर। ई लर्निंग पे काम कर रहे हैं सर। इंडिया का यही फ्यूचर है। फिक्की और केपीएमजी बोलते हैं कि इंडिया में 2016 के बाद जो बूस्ट आया है वो वर्ल्ड में 15वीं रैंक पे है सर। बॉलीवुड इंडस्ट्री को पीछे छोड़ने का दम रख रही है सर वो डायरेक्ट सेलिंग है। और सर अभी फ्यूचर ज्यादा है, आपको अभी शुरू करना चाहिए। क्यों सर? जो लोग आज देखिए ना, जो लोग आज मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं सर, ले कौन रहा है? ये ओप्पो वीवो वाले पता है सर आजकल क्या लिखवा रहे हैं? मेड इन इंडिया। क्योंकि लगता है चाइना वाले हो गए, लिख देगा तो बंद हो जाएगा सर, दुकान से कोई लेगा नहीं। मार्केट का सिनेरियो बताइए आप कि सर यहीं पे कामयाब लोग ज्यादा हैं, बाहर सर कामयाब लोग बहुत कम है यहीं पे। क्यों सर? आप देखिए ना, ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई, कपड़े की दुकान बंद हो गई। आज आप सोचिए सर, आदमी घर में रहता है, नए कपड़े नहीं खरीदेगा सर। आदमी घर में रहता है, जूता थोड़ी ना घिस रहा है, कौन खरीदेगा सर? ब्रांड की चीजें कौन खरीद रहा है? घर में रह रहा है सर। आज तो सिर्फ 2 ही चीज बिक रही है, दवाई बिक रही है वरना सब्जी भाजी बिक रही है, और उसके लिए चाहिए पैसा। बाकी चीज बिक कहां रही है सर? कोई सोना चांदी नहीं खरीद रहा है सर। आजकल तो लोग सलून भी जाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि दाढ़ी मूछ और हेयर कटिंग ले लिया, कहीं कोरोना ना हो जाए सर। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, जितनी सेविंग है वो खत्म हो गई है सर। ऐसी स्थिति में घर में रह के सिर्फ एक ही काम चल रहा है सर, वो है ड्यूसॉफ्ट सर। सर अभी तो कोरोना एक बार आया है सर, कोरोना के बाद 2 साल तक इंडस्ट्री सुधर जाएगी। ये जो लोग गर्मी में जो लोग कपड़े लेके आए थे वो तो बिके ही नहीं सर, लॉस में सर। सोना अभी 60,000 रुपए पहुंच गया सर, लॉस में पहले से है लोग, कौन खरीदेगा सर? शेयर मार्केट गिरा हुआ है सर। मकान मालिक जो रेंट पे रहता था आजकल वो भाड़े वाला भाड़ा नहीं दे रहा है। जो लोग घमंड करते थे, जो लोग घमंड करते थे कि मैं 2-2 माला बना लिया हूं, मॉल बना लिया हूं, मेरी 4-4 6-6 दुकान है, मेरे पास तो मैरिज गार्डन है सर, सबसे ज्यादा मुंह वही छुपा रहे सर। क्योंकि सबसे पहले कोरोना में यही बंद हुआ है, किसी का सर पता नहीं है। आज सर एक ही काम चल रहा है सर जिसकी गारंटी है, इसी बिजनेस से लोग 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं सर, वो ड्यूसॉफ्ट है सर। यहां से आपको डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल बताना है। फॉलोअप जो मर्जी लगा ले, अंतिम में पेंडेमिक मतलब डायरेक्ट सेलिंग सिचुएशन बताएंगे, कोरोना की महामारी का बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग का स्थिति बताएंगे, पॉजिटिव इंटेंशन देंगे, आपका बंदा रिजल्ट कन्वर्ट कर देगा। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। सो दिस वन वाज द 4 बेसिक ऑफ प्रमोशन। यही था डूज और यही था डोंट। क्या करना है मैंने आपको यह भी बताया, क्या गलती करते थे मैंने आपको यह भी बताया, और आज से क्या अपडेट करना यह भी बताया। मैं अक्सर एक वर्ड दे रहा हूं, डिजिटल दुनिया। देखिए दुनिया डिजिटल हो चुकी है आज ना। मैं आपको सच्ची एकदम सच्ची वाली बात बता रहा हूं। जिस आदमी का काम इंटरनेट से नहीं जुड़ा है, चाहे उसकी उम्र 8 साल हो, चाहे उसकी उम्र 80 साल हो, चाहे वो अपने शहर का राजा आदमी हो, चाहे वो अपने शहर का भिखारी हो, अगर वो इंटरनेट पे काम नहीं कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सब लोग रट लें। और 10,000 रुपए में इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई दे रहा है तो वो ड्यूसॉफ्ट दे रहा है। कोरोना में लोगों की पेमेंट रुक गई है। आपको नहीं यकीन होता है तो अपने अपने मम्मी पापा से पूछना कि पहले जैसे घर में सब्जी फल क्यों नहीं आ रहा है, जो सेविंग्स थी वो खत्म क्यों हो गई, शॉपिंग करने में क्यों बैन लगा हुआ है, मार्केट में क्यों नहीं जा रहे हैं, काम से लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों मार्केट में तबाही तबाही मचा हुआ है? बिकॉज क्योंकि कोरोना ने सबकी धज्जी उड़ा दी है। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपसे सवाल करता हूं ना, सिर्फ सिंपल सवाल, क्या नवंबर के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी तो सब आ जाएंगे बाहर? आप खुद निकलने में डरोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं अभी मत छूना, कोरोना हो गया तो? आप ना नए कपड़े आपको आज मार्केट में छोड़ दो तो क्या तुरंत शॉपिंग करने जाओगे? नहीं। तुरंत जाके स्कूटी और कार खरीद लोगे? नहीं। तुरंत जाके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाओगे। मतलब सबके सब लॉस में है, सब बिजनेस ढूंढ रहे हैं, सबके सब बिजनेस ढूंढ रहे हैं, और उनको जरूरत है हमारी। बस डील करने वाले में दम होना चाहिए। सबको जरूरत है हमारी। बैंक वाले मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, सर कर लो ना कर लो ना, क्योंकि उनको पता है पैन कार्ड उनके पास है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। सर क्रेडिट कार्ड ले लो ना, डेबिट कार्ड ले लो ना, एक्स्ट्रा लोन ले लो ना। आपके पास फोन आ रहे होंगे, आपकी ही गाड़ी पे 120% लोन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, टॉपअप दे रहे हैं। पता है क्यों? धज्जी उड़ी है, उनकी नौकरियों पे वाट लग गई है, नौकरियों पे। आज की डेट में सिर्फ एक ही आदमी सुरक्षित है,
जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहा है। बाकी लोग सुरक्षित नहीं है। और एक कम अमाउंट में एक बड़ा बिजनेस सिर्फ ड्यूज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकती है, बाकी कोई कंपनी नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकती। सो एवरीवन, मैं आपको यही बोलूंगा, मैंने कुछ नया नहीं बताया, आपको ये पहले से पता था, बट मैंने रिफ्रेश किया है। आपको ये समझ में आया होगा कि आप गलती क्या करते हैं और क्या नहीं करना। जैसे मैंने बोला, प्री जजमेंट नहीं करना, छुट्टे सांड के माफिक मार्केट में दौड़ना चाहिए बंदे को, फ्री है एकदम, ग्राउंड में आके दन। एक चीज समझना दोस्त, ये जो आपके सीनियर में मालवी जी आते हैं ना, ये आम आदमी नहीं है, ये पुरुष नहीं है, महापुरुष है। ये वो बंदा है, मैं सच्चे तरीके से बता दूं, ये वो बंदा है, जब मेरा भी काम नहीं चलता था, मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था ना, जब मैं उस समय प्रिविलेज था, तो ये मेरे को मोटिवेट कर देता था, सर करेंगे सर होगा, और खुद कोर था। हम दोनों डिस्कवर में घूमते रहते थे, श्री जी किराना स्टोर के सामने से निकलते थे, शाम को चाट फुल्की खाते थे, और बस इससे मिलना है उससे मिलना है, हम लोग पूरे छिंदवाड़ा में घूमते रहते थे। मालवी जी ये गाड़ी चलाते थे, मैं पीछे बैठा रहता था, प्रियंक के साथ अपाचे में घूमता रहता था, ये वो लोग हैं। हेमंत के साथ बहुत दूर तक मैं भी बाइक में गया हूं, ये वो लोग हैं। सुनील रजक, मैं एडिफिकेशन नहीं लगा रहा किसी का, पर मैं आपको बताऊं, अगर एक दिग्गज की छाया में रहोगे तो अपने आप बड़प्पन आ जाएगा, बढ़ जाओगे आगे, और उससे दूर रहोगे तो रोल खत्म हो जाएगा। ट्रांसफार्मर से मीटर तक आने में बिजली की क्षमता घट जाती है। ट्रांसफार्मर में छुओगे तो जल जाओगे, मीटर में छुओगे तो झटका लगेगा, और अगर स्विच में छू दोगे बटन में तो थोड़ा सा चींटी जैसा काटेगा। मतलब ट्रांसफार्मर में दम ज्यादा होता है, जबकि बिजली एक ही है। ड्यू सॉफ्ट में सीनियर को पकड़ के चलोगे ना, जितने ऊपर का सीनियर उतना ही करंट दौड़ता है। आपकी कामयाबी का प्रतिशत आपके फ्रंट और बैक लाइन के लीडर पे डिपेंड करता है। आपकी टीम में प्रिविलेज है, आप खुद प्रिविलेज हो, स्टार हैं, प्रीमियर्स हैं, उनसे संपर्क बनाइए, अच्छे से बात कीजिए, पूछिए क्या करना है और कैसे करना है, कितने बेहतरीन से काम करना है। पूछने से आप छोटे और बड़े नहीं हो जाएंगे। जहां से भी सीखने को मिले सीखिए, बिजनेस सीखने का नाम है। कहते हैं एक आदमी उतने ही पैसे कमा सकता है या लाइफ में उतना ही कामयाब हो सकता है, शुद्ध हिंदी में जिसकी जितनी औकात होती है, और औकात को अंदर चले जाए तो वो होता है नॉलेज। जिसके अंदर जितनी क्षमता होती है नॉलेज की, भाषा शैली की, व्यवहारिकता की, सब्र की, आगे बढ़ने के एटीट्यूड की, वो लाइफ में उतना ही कामयाब होता है। फैसला आपके हाथ में। सिस्टम बहुत दमदार है, ड्यू सॉफ्ट से बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है, इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बंद हो गई है। ये जितने लोग एप्लीकेशन ले लेके आ रहे थे सबकी लग गई है, जितने लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में एजुकेशन लेके आ रहे थे सबकी लग गई है, जो डोर टू डोर गेम खेल रहे थे सबकी लग गई है। अच्छे अच्छे बिजनेस फेल हो गए, लेकिन आज भी ड्यू सॉफ्ट वीकली पेमेंट दे रही है, वीकली, एक भी हफ्ते नहीं छूटता यार, हर हफ्ते पैसा फिक्स है, सीनियर्स का फोन उठाना फिक्स है। आप मुझे बताओ, मैं आपसे बोलता हूं, हर हफ्ते एक वेबिनार होता है, मतलब महीने की 4 क्लास हो गई, फिर 7 दिन का ट्रेनिंग क्लास हो गया 11, एक कोर क्लब हो गया 12, प्रिविलेज क्लब 13, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चलती हफ्ते में, महीने में एक बार, 13 और 7 20। इसके बाद जैसे मैंने एक्सपर्ट सॉल्यूशन है, कोई ना कोई सॉल्यूशन लगा देता है, 21। इसके बाद ये जो 21 है, इसके बाद आपके पास जैसे सीनियर की हर हफ्ते एक काउंसलिंग लग जाती है, एक ट्रेनिंग लग जाती है, डिप्लोमेट क्लब लग जाता है, प्रीमियर क्लब लग जाता है, या सीनियर बात हो जाती है, या फीडबैक सेशन लगता है। महीने में लगभग 40-45 क्लासेस दे रहे हैं हम आपको, 40 to 45 क्लासेस देते हैं हम आपको। अंदाजा लगाइए, 40 से 45 ट्रेनिंग की क्लासेस दी जा रही हैं आपको, जिसको बोलते भी नहीं आएगा ना, मतलब इतनी क्लासेस सुन के गूंगा भी बोलेगा और लंगड़ा भी दौड़ेगा यार, इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम है ड्यू सॉफ्ट का। बाकी लोग तो सिर्फ यही बता रहे हैं क्या खाओगे तो क्या असर होगा, हम तो ये बता रहे हैं कि बिजनेस कैसे डेवलप होगा। डियर, आंख बंद करके लग जाओ, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारा है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और हां, अगर अभी भी आपके दिमाग में है ना, सर वो घर वाले निकलने नहीं दे रहे हैं, फिर सर वो 150 रुपए होता तो बात कर लेते, यार पहले पेट्रोल की दिक्कत थी, अभी तेरे को डाटा की दिक्कत आएगी ना, तो रिचार्ज करा के रख, 100 रुपए में, 102 रुपए में तेरा 12-13 जीबी, 150 रुपए में 30 जीबी रिचार्ज करा के रख।
पहले थोड़ी सी दिक्कत थी सर, वो घर वाले बोलते टाइम से खाना पीना खा लिया करो, बाहर मत रहा करो। सर अब घर में सो सो के पेट बाहर हो गया है, टमी निकल गई, दिमाग भ्रष्ट हो गया है, सुस्त हो गए हैं आदमी लोग। डियर एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोल देता हूं, आप जिस उम्र में हो ना, आप मतलब मैं कोई बुढ़ा नहीं हो गया, आप और मैं मतलब हम जिस एज में जी रहे हैं 18 से 28, बन गई तो बन गई, नहीं तो गोबर उठाना है और रोपा लगाना है। फिक्स है, फिक्स। गोबर उठाना है, रोपा लगाना है, बच्चों का डायपर बदलना है, कीचड़ में घुसना है, सब्जी भाजी तोड़ना है, बेचने जाना है, और नहीं तो आंख बंद करके जो काम मिल गया उसको करना पड़ेगा, चाहे किराना दुकान खोल के बैठना पड़े, चाहे दिल्ली में जाके काम करना पड़े, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी में बॉस की गालियां सुननी पड़े, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके जी जी करना पड़े, जी हाँ करना ही पड़ेगा। अगर उस जिंदगी में नहीं जाना चाहते हैं तो एक बार त्याग कर लो। यहां तो सिर्फ 5 साल झेलना है, खाना खाना, जाना आना, प्लान करना, फॉलोअप करना, मिलना 5 साल। उनसे पूछना जिनकी उम्र ही 50 हो गई है और अभी तक यही नहीं पता कि रिटायरमेंट कब आएगा, उनसे पूछना। आज भी सुबह मुंह उठाते हैं और पहले नहा धो के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हम नहीं जाएंगे तो तुम दाल भात नहीं खा पाओगे, उनको पता है। अगर मन में अपनी जिम्मेदारियां जाग गई हो ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर उठ जाना चाहिए, सोना बाबू जानू से, मुझे पता है अभी भी जिनका विंडो बंद है ना, यहां से कनेक्ट कर लिए एक मोबाइल से और दूसरे मोबाइल में अभी हेडफोन लगा के चालू है, हाँ बाबू बोलो, बस सर का खत्म हो रहा और तुम्हारे पास पहुंचा और पहुंची। अगर तेरा इनसे मन भर गया हो ना, इनसे मन भर गया हो तो ग्राउंड पे आ जाना, क्योंकि हमारे जैसे लड़के मार्केट में घूम रहे हैं और हम लोग इतने कामयाब हो जाएंगे कि किसी के सोना बाबू जानू में ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। ड्यू सॉफ्ट में ऐसे बहुत से सीनियर हैं, अवनीत सर हैं जिन्होंने अपने मन की शादी की है, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, विजय हनुमत जी एक एग्जाम्पल है जो इस बात की गारंटी देते हैं, इस बात की गारंटी है कि हमने जो जो चाहा जब जब चाहा हम भविष्य में वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अथाह मेहनत किसी ने नहीं देखी, अथाह मेहनत, रात का पता नहीं दिन का पता नहीं। दोस्त एक बार तो जलना पड़ेगा तेरे को, निकलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, अपने हक के लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। आप डिसाइड कर लेना 6 लाख रुपए के लिए ड्यू सॉफ्ट में मेहनत करूं या 10,000 रुपए के लिए मार्केट में किसी की जी हुजूरी करूं, डिसाइड कर लेना मेहनत तुम्हें कहां करनी है। करनी तो दोनों जगह पड़ेगी, खेत में जाके मेहनत कर लूं या ड्यू सॉफ्ट में प्लान फॉलोअप करके मेहनत कर लूं, डिसाइड कर लेना। रात भर बात करना सोना बाबू, दिन भर उसको घुमाना, दोनों टाइम खाना, अजगर सांप जैसे सो जाना, चलेगा। कितने दिन, कितने दिन? जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तो मम्मी बड़े प्यार से बना के खिला रही थी, पता है क्या, मेरा बेटा इतने दिन बाद आया, आज पुलाव खाएगा, पनीर। आज की डेट में कोई पूछ नहीं रहा है, उठ गए तो उठ गए, नहीं